Yeah, Okay. now you can do it. Okay. Okay. uh, just a minute. ओके चलिए परफेक्ट. ओके आई थिंक अभी स्क्रीन मेरा सबको विजिबल है, राइट? ओके. तो मतलब ओके चलिए, मोस्ट ऑफ Yes. द पीपल यहाँ पे जो आए हैं आज वेबिनार में, सो दे आर मतलब फर्स्ट टाइम विजिटिंग द केआर मार्केट गुरुकुल. सो वी द टीम ऑफ केआर मार्केट गुरुकुल welcome all of you to this eye opening webinar. Okay, so where we are going to teach यहाँ पे मतलब in a upcoming 1 hour एक मतलब प्राइस एक्शन with market psychology and everything in a deeper and briefer manner, राइट? तो चलिए मतलब एक बार मैं 2 मिनट में आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि हुम वी पीपल आर. देन आफ्टर दैट वी विल शॉर्टली स्टार्ट अप विद द एक्चुअल मतलब जो सेशन है वो सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे. सो हियर मतलब वी आर टीम ऑफ के आर मार्केट गुरुकुल. दिस वन इज अवर यूट्यूब चैनल के आर मार्केट KRMG प्राइस एक्शन रीडिफाइंड, राइट? तो वाई प्राइस एक्शन रीडिफाइंड? नॉर्मली जो भी प्राइस एक्शन आपने अभी तक यूट्यूब एंड ऑल यहाँ पे देखा है, तो मोस्टली प्राइस एक्शन के अंदर जो कंसेप्ट कवर करते हैं दे आर लाइक कि कैंडल स्टिक पैटर्न्स, सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न, मल्टीपल कैंडल स्टिक पैटर्न्स उसमें आते हैं. मतलब बुलिश एंगल फिंग, बेयरिश एंगल फिंग, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, ये सारी चीज़ें होती है. उसके बाद होता है ट्रेंड लाइन, उसके बाद डिमांड जोन, सप्लाई जोन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस. यही सारी चीज़ें प्राइस एक्शन के नाम पे मतलब हमारे हाथों में थमा दी जाती है, बट एक्चुअली दिस इज नॉट द प्राइस एक्शन. तो जो रियल प्राइस एक्शन है वही मतलब आपको प्रोवाइड करने की कोशिश हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, राइट? एंड मतलब यहाँ पे अभी आप यदि यहाँ पे देखोगे तो लाइक जो भी प्लेलिस्ट है वो प्लेलिस्ट भी आप देख सकते हो, लाइक KRMG वेबिनार सीरीज, उसके बाद मेंटरशिप फिलोसॉफी, कंसेप्ट ऑफ द डे सीरीज, टेस्टिमोनियल, सारी प्लेलिस्ट आप देखिए. इफ यू फाउंड इट लॉजिकल तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, राइट? एंड अगेन दिस वन इज अवर केआर मार्केट गुरुकुल्स, मतलब ये टेलीग्राम चैनल. तो टेलीग्राम चैनल में भी मतलब इफ़ यू लाइक मतलब यदि आप ये टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करते हो और जो व्हाट्सअप से आपको मतलब मैसेज आया है रिगार्डिंग अभी ये लिंक एंड ऑल, तो वो व्हाट्सअप पे यदि सब्सक्रिप्शन का स्क्रीनशॉट ये टेलीग्राम चैनल का आप सेंड करोगे तो हमारे भी एंड से आपको बैंक निफ्टी की ऑप्शन स्ट्रेटेजी की हैंडबुक प्रोवाइड की जाएगी. तो उसको यूज़ आप डेफिनेटली कर सकते हो. तो अभी द कॉपीज आर लिमिटेड, सो दोज हुम आर इंटरेस्टेड टू, जिनको चाहिए बैंक निफ्टी ऑप्शंस की हैंडबुक, सो दे में मतलब स्क्रीनशॉट भेज दीजिए टेलीग्राम पे ये चैनल सब्सक्रिप्शन का. हमारी टीम आपको क्विकली बैंक निफ्टी का ऑप्शंस का हैंडबुक सेंड कर देगी, राइट? तो लाइक अगेन दिस वन इज अवर वेबसाइट krmarketgurukul.com. We are two people over here. I am Gaurav. I am Yamtech computer engineer. एंड फ्रॉम लास्ट 7+ years वी बोथ आर इन अ फुल टाइम ट्रेडिंग प्रोफेशन. और आज के जो होस्ट है मिस्टर भूषण कानाडे जी, सो मैं भी शॉर्टली उनका इंट्रोडक्शन आपको कर दूंगा, राइट? तो एक 2-3 मिनट में थोड़ा सा साइकोलॉजी एस्पेक्ट हम लोग कवर करेंगे. एक थोड़ा आपको जो रियलिटी होती है यहाँ पे, तो मतलब रिगार्डिंग द मार्केट एंड ऑल, वो रियलिटी सारी आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं. तो मतलब जनरली हम मार्केट में क्यों आते हैं, आप, मैं या कोई भी हो, वो मार्केट में क्यों आता है? बिकॉज वी वांट मनी. पैसा बहुत ज़्यादा, आज का जो समय है तो पैसा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और पैसे के लिए, मनी के लिए सारे लोग मार्केट के अंदर आते हैं. दैट इज द रियलिटी. लेकिन अभी जितनी भी दुनिया आपने देखी हो, जितने भी ईयर्स के आप हो, तो क्या ऐसे हुआ है कि किसी ने मतलब ऐसे कोई चीज मिली है कि किसी ने पत्थर को छू लिया तो वो मतलब सोना बन गया, राइट? मतलब इसी तरह की कोई यदि आपको बोल रहा है कि मार्केट में आप आइए, कोई मैं आपको स्ट्रैटेजी पढ़ा दूंगा, कोई ट्रेडिंग सेटअप पढ़ा दूंगा, दूसरे दिन से आप पैसा कमाना शुरू कर दोगे, तो ऐसी कोई सोने की अंडे देने वाली मुर्गी मुर्गी आपने आज तक कभी देखी है क्या? दैट इज द बिग क्वेश्चन मार्क. ऐसा ओवरनाइट सक्सेस बहुत जो लकी ये पीपल होते हैं, लाइक कोई फिल्म स्टार एंड ऑल, की चलो उनका पिक्चर हिट हो गया तो दे बिकम लाइक सुपरस्टार. लेकिन नॉर्मल लोगों, हम लोग नॉर्मल लोग हैं, एक नॉर्मल जिंदगी हम लोग जी रहे हैं, तो क्या मार्केट एक दिन का लर्निंग या 5 days का लर्निंग
आपको मार्केट से कंसिस्टेंट पैसा देगा? दैट इज द बिग क्वेश्चन मार्क एंड आंसर इज नो। एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए यू आर स्पेंडिंग 8+ years, एक अच्छा इंजीनियर बनने के लिए यू आर स्पेंडिंग 4 years। तो वाई ट्रेडिंग एक दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में खत्म करके आप पैसा कमाना स्टार्ट कर दोगे? तो अपने माइंड को पूछो, रियलिटी यही है ट्रेडिंग की। आप भले इंटरमीडिएट ट्रेडर हो, बिगिनर हो, मार्केट से पैसा यदि हमें कंसिस्टेंट वे से चाहिए तो एटलीस्ट यू नीड टू स्पेंड एक स्पैन ऑफ 3-4 months, और अच्छे मेंटर्स जो डेली बेसिस आपको कुछ इनपुट दे रहे हो, आपको पढ़ा रहे हो, वो यदि आपके पास है तो डेफिनेटली मार्केट से पैसा मिलेगा। लेकिन एटलीस्ट 3-4 मंथ, 5 मंथ आपको इन्वेस्ट करने ही होंगे, राइट? दैट इज द रियलिटी। तो मतलब यदि आप चाहते हो कि आपका पैसा कहीं वेस्ट ना जाए, कोई टिप्स प्रोवाइडर या कोई मतलब कोर्स सेलर, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, कोई आपको शॉर्टकट बताने की कोशिश कर रहा हो कि आई एम द मतलब मैजिशियन इन दिस वर्ल्ड, आपको शॉर्टकट बता दूंगा, आप पैसा कमाना स्टार्ट करोगे, तो समझ लीजिए वो आपसे झूठ बोल रहे हैं और आपका पैसा वेस्ट ना करे, राइट? तो क्या प्रोसेस होना चाहिए? तो प्रोसेस इज वेरी सिंपल। यदि मार्केट से कंसिस्टेंसी चाहिए तो साइकोलॉजी बहुत मैटर करती है कि आप कैसे बिहेव करते हो मार्केट में, आप कैसे एक्शन लेते हो, आपके माइंड में क्या क्वेश्चन आता है जब आप ट्रेड लेते हो। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग होनी चाहिए, आपका डिसीजन मेकिंग आपके मेंटर को पता होना चाहिए। उसके बाद आपके सारे कंसेप्ट्स दोज आर नीडेड टू अंडरस्टैंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, लाइक कि ट्रेड को जब हम एग्जीक्यूट करेंगे प्रैक्टिकली, तो उसके लिए जो मतलब फाउंडेशन होना चाहिए, आपका जो कंसेप्ट बिल्डिंग होनी चाहिए वो होनी चाहिए। कंसेप्ट बिल्डिंग भी ऐसी होनी चाहिए कि एक कंसेप्ट सिखाने के बाद लाइव मार्केट में वो अप्लाई करना आना चाहिए। नहीं तो फिर वो किताबें पढ़ के, यूट्यूब वीडियो देख के आप बैक टेस्टिंग करते हो, बैक टेस्टिंग के बाद सारे रिजल्ट इतने बढ़िया लगते हैं कि ऐसा लगता है कि कोई हमें रॉकेट साइंस मिल गया है, राइट? लेकिन प्रैक्टिस कैसे होनी चाहिए कंसेप्ट की? लाइव मार्केट में आज एक कंसेप्ट पढ़ा, कल उसे लाइव मार्केट में इंप्लीमेंट करके देखिए क्या होता है। दैट इज वेरी वेरी इसेंशियल। नहीं एप्लीकेशन आ रहा है, आपके पास मेंटर चाहिए, वो मेंटर विल हेल्प यू कि कैसे कंसेप्ट को लाइव मार्केट में अप्लाई करना है, राइट? उसके बाद लाइक ऐसे एडवांस सेशन होने चाहिए कि जहां पे लाइक एनालिसिस एंड एग्जीक्यूशन दे आर इक्वल पार्ट्स ऑफ ट्रेडिंग। तो एनालिसिस में लाइक कि चार्ट सिलेक्ट कब करे, चार्ट अवॉइड कब करे, उन्हें रीड कैसे करे, उन्हें अंडरस्टैंड कैसे करे, और एग्जीक्यूशन में और उसके बाद भी कि स्टॉक भी सिलेक्ट कैसे करे, दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट, स्टॉक सिलेक्शन, राइट? एंड लाइक एग्जीक्यूशन में ट्रेड कब एग्जीक्यूट करे, कब अवॉइड करे, प्रॉफिट्स को राइड कैसे करे, लॉसेस को क्विकली कट कैसे करे, ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, राइट? एंड अगेन यदि उसके साथ एक लाइव मार्केट ट्रेडिंग सेशन हो, लाइक 3 से 4 मंथ आप डेली आपके मेंटर के साथ बैठ के उनकी स्क्रीन शेयर करके उनके साथ यदि आप ट्रेड कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको मार्केट से रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, राइट? और यदि उसके साथ इवनिंग डेली यदि डाउट सॉल्विंग सेशन हो, एक कम्युनिटी हो, डाउट सॉल्विंग सेशन एंड कम्युनिटी एक्सेस यदि लाइफ टाइम के लिए हो, तो डेफिनेटली ट्रेडिंग ट्रांसफॉर्मेशन होगा, क्योंकि आपको कोई भी सवाल आए आप कम्युनिटी में डाल सकते हो, आप मतलब डाउट सॉल्विंग सेशन में अपना क्वेश्चन वहां पे पूछ सकते हो। सो दीज आर मतलब इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यदि आपको मार्केट से कंसिस्टेंटली पैसा चाहिए तो। एंड दीज एस्पेक्ट्स वी आर गोइंग टू कवर ड्यूरिंग अवर मेंटरशिप प्रोग्राम एट केया मार्केट गुरुकुल। सो कोई ओवर एक्सपेक्टेशन आपको दिखा रहा हो कि आप आज सीखिए, कल से 10,000 15,000 डेली का अर्न करोगे, तो समझ लीजिए वो आपके साथ प्योर झूठ बोल रहा है, राइट? सो आई थिंक मैंने जो भी साइकोलॉजिकल पार्ट है वो आपका कवर किया है, लाइक रिगार्डिंग कि आपकी ट्रेडिंग में आने के लिए साइकोलॉजी कैसे चाहिए। एटलीस्ट 3-4 मंथ्स का टाइम आपने यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए विथ योर मेंटर्स, ना कि अकेले कर रहे हो, राइट? तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम भूषण जी का मैं अभी थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, एंड देन भूषण जी विल टेक द चार्ज। सो मिस्टर भूषण जी इज born and brought up in Nagpur. He completed his computer engineering from Sardar Patel College of Engineering, Mumbai. He worked in IBM as a software developer. Then he completed his MBA Finance from Indian Institute of Foreign Trade, IFT, Delhi. He again worked as an investment banker in HSBC. He completed his CFA and FRM certification. Then after that he left his job to pursue the passion of stock market and to provide the accurate financial knowledge to the people through KEA Market Gurukul.
राइट और एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यार मतलब आपने जितने भी रिव्यूज सुने हैं, विवेक जी का रिव्यूज सुना है, भगवान जी का रिव्यूज सुना है, श्रेयांश का रिव्यूज आपने अभी सुना है, राइट। सो क्या ये लोग अभी जो जिन्होंने भी रिव्यूज दिए हैं, तो क्या ये लोग दे आर रियली कैपेबल, मतलब मार्केट से वो रियली कुछ अच्छा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, दैट इज अगेन अ बिग क्वेश्चन मार्क। तो सिंपली मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि आपको भी वो चाहिए कि यार यस देखिए दिस इज द मतलब भगवान जी तो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं भगवान जी का, यदि लास्ट कुछ समरी कुछ प्रॉफिट्स या इसके स्क्रीनशॉट यदि हम लोग देखें तो आपको पता चलेगा कि ही इज कंटिन्यूअसली डूइंग गुड थिंग्स, ही इज ग्रैबिंग द मनी इन हिज बैंक अकाउंट, तो वो इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में, एंड फुल टाइम लाइव ट्रेडिंग सेशन में वो साथ रहते हैं, राइट। अगेन जैसे विवेक जी का भी आपने सुना है, ओके विवेक जी का भी, तो ये भी देख लीजिए, विवेक जी इज लाइक क्या कर रहे हैं विवेक जी, सो ही इज ऑल्सो गेटिंग गुड आउटकम फ्रॉम द मार्केट, राइट, एंड विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो अगेन श्रेयांश का भी आपने सुना है, राइट। तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार यदि ऐसा एक लॉजिकल प्रोसेस है तो डेफिनेटली आई एम ऑल्सो गोइंग टू अर्न द मनी फ्रॉम द मार्केट विदाउट लाइक वेस्टिंग द मनी ऑन कोई इंडिकेटर्स, कोई शॉर्टकट्स उसके पीछे भागने से। मैं यदि प्रॉपर नॉलेज लूँ, चीज़ों को अंडरस्टैंड करूँ, तो डेफिनेटली मैं मार्केट से कंसिस्टेंट आउटकम ला सकता हूँ। तो चलिए, आई विल रिक्वेस्ट मिस्टर भूषण जी टू टेक द चार्ज एंड गाइड दिस पीपल्स। थैंक्स भूषण जी फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। Okay, yeah, thank you, Gaurav. थैंक यू। I think recording, हाँ, so we are consistently profitable through all this, what you can see, so this certificates and also so this 30-day challenges that we are continuously doing for many times. So we are using this fires and for this and uh, which is a better broker that we feel than Zerodha, right? So those who are interested in the fires और उनको जो करना है, charges are same, and if you only are interested अगर करना है then you can kind of we have given the link for those. Account opening is free through that link, right? If you are interested only you can do it, no compulsion. बाकी जिसको जो पसंद है वही करना चाहिए. We are just saying what we are using, right? Okay, now coming to the next thing, that is price action program, and also regarding जो है I have recently also been, this is the since I live in Nagpur, so this is a Nagpur edition of the Hitwar, which is a very number one English newspaper in this region. So this I have taken the seminars which I take and everything. So you can see I have been also featured over here. So at least you know कि जो बंदा सुन रहा है, he has some good background about markets, and whatever he'll be telling you, it would be useful for you, right? So ये पहले 15 मिनट से important है, because webinars तो हम बहुत सारे करते हैं, but जो जो बंदे आते हैं या जो करके आते हैं, who give that webinar, more or less are they, we don't know whether they are authentic or not, right? So that is what we take this 10-15 minutes at least initial time for you, so that you know ki whom you are listening to, since many people are here for the first time. These guys are genuine, and then now we'll go and start the webinar, right? Okay, so now market psychology already Gaurav has spoken about. So यहाँ पे जो चीज़ें हैं हम लोग वहाँ पे in a way we won't be, I won't be placing much emphasis, right? उसको हम लोग directly देख लेंगे कि मार्केट का आपको एक तरीके से समझ में आना चाहिए. जो टूल्स दैट यू हैव, राइट, द टूल्स दैट you have now to trade is much more than you had 10 years or 20 years before. बट जितना टूल्स उतना मार्केट में क्या होता है, कंफ्यूजन. क्यों? क्योंकि ये बोलेगा मेरा सिस्टम बेस्ट है, दूसरा बोलेगा मेरा सिस्टम बेस्ट है, तीसरा बोलेगा मेरा सिस्टम बेस्ट है. सो व्हाट इज द मार्केट साइकोलॉजी? फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट थिंग, नो सिस्टम इज बेस्ट. इफ यू अंडरस्टैंड दिस, तो आप बहुत सारे ऐसे फेक लोगों से दूर भागोगे. नो सिस्टम इज बेस्ट. जो बोलता है मेरा सिस्टम बेस्ट है, there is no system which is best, right? The thing is that understanding of the market is what makes you profitable, not in a way whether you join 1 day or 2 days webinar, right? So understanding of the markets, and after that, after you understand the markets, what is important is that another thing is that you have follow a process. आपके पास एक process है, stock selection कैसे करना है, trading setup करना है, तो what are the rules, so you follow them, right? And that is in a way what gives you an edge. ये चीज़ें अगर आपने कर ली, जो हम आज we will discuss through this intraday setup कैसे करना है, तो आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं, right? That is the
only thing that is required in the market. And through our mentorship program, we have been doing to make markets logical and simple. No need to pay for high-end softwares, no need to pay for subscription charges to anybody for tips or anything. एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग से इवन मैक्सिमम पीपल आर जॉब, राइट, उनके पास सारा टाइम नहीं है कि 24 घंटा मार्केट को ट्रैक कर सके. सम वेरी फ्यू पीपल आर फुल टाइम ट्रेडर्स. सो जितना आप कम टाइम में भी हाउ यू नीड can achieve good results if you follow a focused and disciplined approach. That is what is important, right? तो सबसे पहले प्राइस एक्शन. सो मैं सिंपल आई since I'll come directly to the point. I'll say what is not is price action. कौन सी चीज़ें प्राइस एक्शन नहीं है जो हमें सोशल मीडिया पे मिलती है. सबसे पहले प्राइस एक्शन ट्रेंड लाइन इज नॉट अ प्राइस एक्शन. ड्राइंग ट्रेंड लाइंस मतलब आपको प्राइस एक्शन आ गया, सॉरी. सप्लाई डिमांड हमें ड्रॉ करना आ गया या सपोर्ट रेजिस्टेंस भी ड्रॉ करने आ गया तो हमें लगता है वो प्राइस एक्शन है, सॉरी, वो भी नहीं है. कैंडलस्टिक पैटर्न्स हमने पढ़ लिया, हमें लगता है वो प्राइस एक्शन है, राइट. सो दैट इज ऑल्सो नॉट प्राइस एक्शन. हमने काइंड ऑफ लेट से एक कुछ पैटर्न्स अलग पढ़ ली जैसे वेजेस एंड वो सब देख ली. ये तो चलो इन्वर्टेड हैमर वगैरह कैंडलस्टिक पैटर्न्स में आता है. वेजेस, हार्मोनिक पैटर्न्स, राइट, बहुत सारी चीज़ें, एलियट वेव्स. तो ये सब चीज़ें होती है. वाई वी नीड टू कंफ्यूज द मार्केट, अगेन दिस इज नॉट अ प्राइस एक्शन. वाई वी नीड टू कंफ्यूज द मार्केट एंड स्पेशलाइज की ये कंडीशंस होनी चाहिए, इतना सब कुछ होना चाहिए टू टेक अ ट्रेड, एंड वो भी उसके बाद मार्केट स्टॉप लॉस हिट करता है. तो इट इज ऑल दैट इज यू सी one of the main reason why people over here they kind of are not able to get good results, right? So कोई भी चीज़ है के नाशी वगैरह सब कैंडलस्टिक में आता है. के नाशी, लाइन चार्ट, क्या रेनको, आप जो भी चीज़ है, ये सब चीज़ें करने के लिए यू डोंट नीड टू यूज दिस बिकॉज व्हाट इज रेनको, व्हाट इज हेकेनाशी, ये एक तरीके से जस्ट एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन, नथिंग एल्स. बट अगर आपकी मार्केट की अंडरस्टैंडिंग ही क्लियर नहीं है, so doesn't matter आप हेकेनाशी यूज कर रहे हो, रेनको यूज कर रहे हो, वॉट एवर you are using, that is not actual price action. What is actual price action and what define जो रहता है in a way those who are रियल प्राइस एक्शन ट्रेडर्स. आई एम नॉट सेइंग अबाउट लोग सब अपने आप को प्राइस एक्शन ट्रेडर्स बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं आता. बट व्हाट इज अ रियल प्राइस एक्शन ट्रेडर? अ रियल प्राइस एक्शन ट्रेडर only pays attention to these three things which is very important, right? One is structure. और स्ट्रक्चर जो है उसका बेसिक आपको डाउ थ्योरी में मिलता है. आई जस्ट टेल. वन इज एन अप ट्रेंड स्ट्रक्चर जो आपको मिलता है, वन इज अ डाउन ट्रेंड स्ट्रक्चर, राइट, एंड अनदर इज अ साइडवेज फेस, दैट इज अ साइडवेज टेरिटरी. ये आपका होता है. सेकेंड थिंग आपके लिए, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग है विच इज स्पेस. स्पेस डिफाइंस आपका रिस्क रिवॉर्ड. जो हम इसके हिसाब से विल ऑल्सो लुक बाय द सेटअप. स्पेस डिफाइंस योर रिस्क रिवॉर्ड, राइट, दैट आई विल टेल यू कि कैसे उसको करना है. एंड लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पार्टिसिपेशन. either you can call it as a volume or you can call it as a participation, right? Means if there is a good breakout, so वो ब्रेकआउट रियल है या फेक है. आइडेंटिफाइंग द मार्केट ट्रैप्स, आइडेंटिफाइंग द वॉल्यूम स्पाइक्स, राइट, दिस इज एक्चुअल प्राइस एक्शन. ये सब कैंडलस्टिक पैटर्न, डोजी, इन्वर्टेड हैमर, ये सब जो चीज़ है, अगर ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर कोई चीज़ होती, देन व्हाई वुड पीपल ट्राई टू लर्न मार्केट्स इतना in depth learn करने की? why they would have made an effort, right? And then you won't see only 5 to 10% people in a way are successful or profitable. The reason is that because if you want to become profitable in the market, सबसे important चीज़ है that you have to first of all understand how it works, and you cannot understand it by drawing trend lines and all these things, right? Even Fibonacci is not price action, so as someone mentioned in the chat, right? So in a way all this thing, structure, space and volume, इसमें कोई there is no some external thing. All these things are made by the market. Trend line in a way is not made by the market. Trend line is made by you depending on what are the swings, right? But a market can break the trend line and still it can continue the trend, right? So over here जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, once you pay attention to these three things, you will find that all majority of your trading errors यहाँ पे गलत हो जाएंगे. This three is price action, which unfortunately I don't think why many less people cover this.
राइट? उसका एक सिंपल सा रीज़न है, क्योंकि इसको समझाने के लिए इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड लॉट ऑफ टाइम। यू कैन नॉट मेक अ शॉर्टकट जैकपॉट वीडियो। ये एक दिन में समझने वाली चीज़ नहीं है। ये 3 आवर्स वेबिनार में समझने वाली चीज़ नहीं है। इट इज़ नॉट ऑल्सो, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड इट इन 1 वीक। डजेंट मैटर व्हाट योर IQ इज, राइट? अगर ऐसा रहता तो सब MIT, हार्वर्ड पास आउट या IIM अहमदाबाद IITians would have been the most prosperous traders in the world, but that is not the case, right? That is not the case. So important thing is that some are there, definitely हर चीज में रहता है, but maximum बहुत सारे traders है, they even उनका education is also not that complete. So ऐसा क्या होता है? Why is this? Because they understand how the market works. They do not go after these shortcuts. And जितना आप जल्दी सीखोगे उतना ही ये better रहता है। तो आज जो हम setup सीखेंगे, we will try to kind of इन तीनों चीज़ों को समझ के, and also I said it is not possible for me to make you understand this in 1 hour webinar or 30 minutes webinar, right? Because as I said, you 1 week maybe नहीं, it requires continuous practice, and slowly and gradually you understand these things in the market. That is what how you become profitable, right? You cannot become profitable by subscribing to any such YouTube channel or following a tips advices, right? You have to understand it and practice it on the charts, right? So जैसे आज का setup भी हम discuss करेंगे, तो उसी के basis पे we will try. Yeah, Gaurav, I'm getting some messages about the handbook कि they are not getting it. I think uh, यस यस, हमारी टीम हाँ, सेंड कर रही है विद इन कपल ऑफ मिनट्स। एवरीवन विल बी हैविंग द हैंडबुक, जिन्होंने right. मतलब टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब किया है और उसका स्क्रीनशॉट भेजा है राइट, व्हाट्सएप। राइट, राइट। तो आई विल गो ओवर हियर, राइट, बिकॉज क्योंकि ये चीज़ ऑलरेडी मैंने लिखी है। सो इट इज़ बेटर दैट हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें और डायरेक्टली हम इस पे आ जाए, सो दैट आई कैन ऑल्सो लीव द रूम फॉर Q&A एट द सेशन। एंड हमें टाइम पे ख़त्म करना है, राइट? एक्सटेंड नहीं करना है। एवरीबडी टाइम इज इंपॉर्टेंट, राइट? सो हमारे पास अभी 35 मिनट्स है। सो आई वॉन्ट योर फुल अटेंशन फॉर नेक्स्ट 35 मिनट्स, क्योंकि अभी जो चीज़ कवर होगी, यू हैव कम हियर फॉर दैट। ओके, नाउ the three time slots market में हमेशा जो चीजें है, you need to understand market intraday, since this is an intraday setup. Market is divided into three time slots: 9:15 to 11. This is a high volatility phase. Over here you will see market बहुत fast up and down direction, बहुत जल्दी reverse भी कर सकता है, and it can make a very big candles without warning in this setup. Like I'll give an example. जैसे कि for example, let us take, you feel over here, you think okay, market is going up, going up, going up, it might sustain here for 4 5 minutes, and this is a 15 minutes पे जाती है, 1 hour का candle, okay? As you can see, right, a market is going up, going up, going up, and you feel okay, it is going up. Some जो बहुत ऐसे एक्साइटेड रहते हैं, अरे भाई ये 35 500 ब्रेक हो गया, चलो चलो बाय करो। बहुत सारे ऐसे इलॉजिकल ट्रेडर्स बहुत लोग मिलेंगे, एंड मैक्सिमम पीपल आर लाइक दिस, नॉट ओनली इन ट्रेडिंग, इन एवरी प्रोफेशन इन लाइफ, राइट? जॉब में भी हम देखते हैं, बट सब जॉब तो करते हैं, सैलरी मिलती है, बट उसमें से कितने लोग खुश है, राइट? सिमिलरली लाइक दिस। सो उसके लिए जो चीज़ें हैं, एक्सेप्शन इज ट्रेडिंग में नहीं है, हर फील्ड में दैट इज दिस, बिकॉज अगर इफ यू आर नॉट कमिटेड इन इट, यू विल नेवर मेक मनी, बी इट ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, और इन जॉब और बिजनेस, डजेंट मैटर, राइट? So over here, what we want, okay, if we take such decisions in the market, it has gone above 35 500, that like you see in Telegram channel, buy above 35 500. What is buy above 35 500? A market can go above till 35 700 and dip to 35 300. फिर क्या मतलब है इन विद इन अ सेम कैंडल? तो क्या मतलब है, राइट? वो बोलता बोलेगा नहीं मेरा टारगेट तो अचीव हो गया, नहीं तुमने इसका नहीं किया, वो रीजंस बहुत सारे अननेसेसरी वो आपको बाद में दे देगा। बट problem is that there should be a clear thought process, आप क्या करना चाह रहे हो मार्केट में। look at this 9:15 to 11 market went and then suddenly reversed. You will see a lot of such moves, right? Over here it is going down, again came up, again here it is trying to come up, again going down, means बहुत सारा, and on this day it went up and थोड़ा सा continued up, and then suddenly you can see there is a reversal. So ट्रेंड चेंज, फेक मूव्स बहुत आते हैं इन दिस फेज। 11 to 12:30 जनरली स्लगिश फेज होता है मार्केट का। यू विल सी ओवर हियर दैट जनरली मार्केट्स के कैंडल साइजेस आर स्मॉल एंड इट गोज इनटू अ साइडवेज स्ट्रक्चर, राइट? एंड इन अ वे यहाँ पे भी आपको यू विल बी एबल टू सी दैट इट नाउ prepares itself for the next phase of volatility that starts around 12 12:30, where the European markets open, right? So
in a way, what your trading setup that we will be focusing on today, right? It will be based on these two time frame, 2 and 3. Why I'm not taking one? Because जो first वाला जो phase है वो generally beginners को नहीं करना चाहिए, because वहाँ पे all the trades, maximum trades आपके aggressive ही होते हैं, because there is a बड़े कैंडल्स बनते हैं एकदम से, देर आर गैप अप गैप डाउन इन द मार्केट. सो आइडियली यू शुड अवॉइड इट इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द मार्केट, और स्टार्टिंग में जब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं हो जाते, अवॉइड 9:15 to 11 इन बिग क्वांटिटीज. आपको करना है धीरे धीरे आप स्टार्ट कीजिए, बट फर्स्ट यू अंडरस्टैंड द मार्केट, यू अंडरस्टैंड व्हाट यू एक्चुअली आर डूइंग, राइट? नाउ कमिंग to this, right? And we will go over here, that the setup, right? So now this is an intraday setup. अब कोई भी setup के लिए आपको क्या क्या चीजें लगती है, right? That we will be discussing about, right? I think I have zoomed enough. Okay. So first आपका टाइम फ्रेम होता है, आपका एनालिसिस एंड एग्जीक्यूशन. ऑलवेज अ ट्रेडिंग आपको करना है, उसके पहले यू नीड अ प्लान कि अगर व्हाट इज द मार्केट डूइंग, लाइक जो हमने दिखा है स्ट्रक्चर. सो व्हाट इज द स्ट्रक्चर? इज इट अ हायर लो, इट इज एन अप ट्रेंड, लोअर हाई है, डाउन ट्रेंड में है, या फिर साइडवेज है? तो ये जो सेटअप हम बोलेंगे उसमें से आपको वो स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी कम भी रहेगी तो भी चल जाएगा, राइट? वाई? Because I have kind of a the rules that I have made, it takes into account many of those things ideally, right? And you will be able to understand how, है ना? वही हम देखेंगे. And yes, I have पहली accuracy, some people are asking, okay, what is the accuracy? ये वो क्या सिखाने वाले हैं सेशन के पहले, हमारा ये है आपको. तो in a way you yourself can accuracy आप देख सकते हो, but those are students what they do in a way, it all depends on the practice also, right? And आप जितना practice करोगे आपकी accuracy increase होगी, and those who are done it well, बहुत easily they have been able to achieve more than 80% accuracy in any market, doesn't matter, right? Why we tell is because many people have kind of done it again and again, right? And they consistently do. I'll also show you the setups of the traded through our community जिन्होंने काफी बार ट्रेड किया, that is an open community, right? तो वो हम देखेंगे बाद में. So time frame जो होता है that is 15 minutes and 5 minutes, right? So जो 15 minutes होता है that is where you will see the structure and you will see the हमें क्या चीज़ देखनी है मार्केट में, right? That I'll be telling you. Then execution we have to do in 5 minutes, because in a way, as of 15 minutes, if we wait for 15 minutes after doing all the planning, it might then become late, because बहुत बार बड़ी कैंडल बन जाती है तो unnecessarily हमारा रिस्क बढ़ जाता है, राइट? सो आई विल गो टू द चार्ट उसके बाद एंड देन विल लुक इनटू इट. रेफरेंस जोन्स जो चीज यूज करेंगे, रेफरेंस जोन्स आर पीडीएच एंड पीडीएल, राइट? सो इन अ वे व्हाट इज अ पीडीएच पीडीएल? लेट्स से हम लोग चलते हैं आईसीआईसीआई बैंक के एग्जांपल ले लेते हैं, और एल्स आई विल टेक जो लेटेस्ट सेटअप दैट वी ट्रेडेड ऑन फ्राइडे, वही डिस्कस कर लेते बिकॉज वो रिसेंट ही है. टाटा स्टील ही डिस्कस कर लेते हैं. दिस इज व्हाट जो एड्रेस सेटअप दैट आई विल बी टीचिंग यू, वी ट्रेडेड इट बेस्ड ऑन इट, राइट? very excellently it worked. Okay, now what is pdh pdl? Let's say अगर हम फ्राइडे को है, हम फ्राइडे को ट्रेड करना है, तो थर्सडे का जो लो है एंड थर्सडे का जो हाई है, दैट बिकम्स योर पीडीएल एंड पीडीएल. सो थर्सडे का हाई विल बिकम प्रीवियस डे हाई, नाम भी है, और प्रीवियस डे लो. आई थिंक इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. एंड व्हाट इज प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, अगर इसको भी डिफिकल्टी है तो यूट्यूब पे बहुत सारे इजी वीडियोस अवेलेबल है, वो देख लीजिए. बट बहुत सिंपल है, जिस दिन आप ट्रेड कर रहे हो उसके फर्स्ट डे पहले का हाई एंड लो, दैट्स इट, वेरी सिंपल, नथिंग complicated in it, right? And उसके बाद there is also supporting thing that you can use, that is R1 and S1, right? Now this is a supporting tool. Always need to understand a price action trader के लिए हमेशा price is very important. Everything else that you use, it always acts as a supporting tool, not as a main tool, right? So हमेशा थीम बेस्ड जो ट्रेडिंग करता है मार्केट में, वो हमेशा सक्सेसफुल रहता है ओवर अ लॉन्गर पीरियड, राइट? उसके ड्रॉडाउन्स बहुत कम होते हैं, एंड ही इज able to understand the change of phase of the market. Many people lose because when they think, okay, the market is in uptrend, suddenly the market goes sideways and कुछ मिलता नहीं है. जब उनको लगता है साइडवेज जाएगा, अब ये रिवर्स होगा या
तो रिवर्स होगा, करेक्शन होगा, तभी मार्केट अप ट्रेंड कंटिन्यू करता है, राइट। सो दिस इज हाउ यू सी मैनी पीपल प्रेडिक्शन में मूव होते हैं, और हमें प्रेडिक्शन में नहीं जाता हूँ। आई डोंट बिलीव इन प्रेडिक्शन, आई बिलीव जस्ट इन रिएक्शन। जो मार्केट दिखा रहा है उसको सिंपल रखो, एंड आई जस्ट रिएक्ट बेस्ड ऑन इट, राइट, ओवर हियर। सो दिस इज योर R1 एंड S1। दिस इज प्योर कैसे प्लॉट करना है। और दोज हु आर वेरी न्यू, ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, या फायर्स, या आपके काइंड ऑफ जो ब्रोकर है उन सब में यू विल गेट इट। आई डोंट थिंक देर इज वन ब्रोकर जो ये पिवोट प्लॉट करने नहीं दे सकता, बिकॉज बहुत टाइम से ये मिल रहा है, इट्स वेरी इजीली अवेलेबल विद एनी ब्रोकर। जो आप ब्रोकर यूज कर सकते हैं, या आप यूज कीजिए, नहीं आपके ब्रोकर में है तो ट्रेडिंग व्यू के फ्री अकाउंट में आप यूज कर सकते हैं। यू डोंट हैव टू पे अ सिंगल पेनी फॉर दैट, राइट। सो ओवर हियर जब पिवोट पॉइंट्स आप ऐसे क्लिक करोगे, राइट, तो आपको व्हाट आई विल टेल यू, बिकॉज देन ऑलरेडी यहाँ पे ये ऐसा दिखेगा। यू हैव टू कीप इट ट्रेडिशनल ऑटो 50, डोंट हैव टू चेंज इट एट ऑल। यहाँ पे आपके एवरीथिंग विल बी ऐसा मिलेगा आपको, राइट। यू विल फाइंड एवरीथिंग विल बी टिक लाइक दिस, कलर वगैरह आपके हिसाब से यू कैन चेंज। यू हैव टू अनटिक एवरीथिंग, एंड सिर्फ R1 S1 रखना है, बिकॉज अदर थिंग्स वी डोंट वांट अननेसेसरीली क्राउडिंग ऑफ द, राइट। तो फिर आप बहुत सारा क्राउडिंग कर दोगे तो वो इंडिकेटर बेस्ड ही हो गया, है ना। प्राइस एक्शन इन अ वे फाइव एक्स एज अ वेरी बैलेंस्ड लाइन रहता है, कि चार्ट को ज़्यादा ओवर क्राउडिंग भी नहीं करनी है, और चार्ट में ज़्यादा कंफ्यूजन भी नहीं चाहिए। इट शुड बी क्लियर कि आपको क्या करना है। और अगर क्लियर नहीं है, समटाइम्स मार्केट इज नॉट क्लियर, यू विल नॉट ट्रेड ऑन दैट डे, एज मतलब इट्स नॉट लाइक एवरी डे आप हमें लड्डू खा रहे हैं। किस दिन हमें मार्केट दो लड्डू दे देगा, किसी दिन एक भी नहीं देगा, तो ठीक है, शान बेटर रोज, वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग। Now what we have to do, right? What is this important thing? This R1 S1 का what is the significance? Because हर एक पीच के पीछे एक psychology होता है, एक concept होता है। So what is the concept behind it? It is actually determines the range of the market, range of the current day intraday range. Means in a way, simple language में, if I say, if the market is between current day R1 and S1, it tells you that a big player or an institutional player, what is an institutional player? FIIDI, बड़े लोग, जो भी लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है, they can move the market. They are not active in those particular script or index, right? Very simple, right? So, but if the market is expanding and going below beyond this range, right, by making a good candle, let us say, you can see, look at this, a good candle, this shows that ये छोटे मोटे लोग तो नहीं कर सकते, क्योंकि रेंज एक्सपेंशन हो रहा है मार्केट का इंट्राडे। अगेन इट्स एन इंट्राडे सेटअप, राइट, व्हाट वी जो आज हम डिस्कस करने वाले। सो माय पॉइंट्स ऑल विल बी फोकस्ड ओनली ऑन इंट्राडे। पोजिशनल करने का तरीका डिफरेंट होता है, स्विंग करने का तरीका डिफरेंट होता है। दिस इज बेस्ड ऑन इंट्राडे ओनली, राइट। ओके, सो ओवर हियर नाउ जब उसने S1 के नीचे ब्रेक डाउन कर दिया, सो यहाँ पे वी सी दैट इज अ गुड कैंडल, एंड इट शुड आइडली, अगर ये 15 मिनट्स के गुड कैंडल से, लेट अस से दैट अ WRC। नाउ व्हाट इज अ WRC? जिनको WRC नहीं पता, दे कैन जस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पे, अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो यहाँ पे यू कैन टाइप क्या मार्केट गुरुकुल WRC। हमने इस पे वीडियो बनाना है, बहुत पहले वीडियो है, 2 साल पहले, एंड यू कैन वॉच इट, राइट। व्हाट इज अ वाइड रेंज कैंडल, वो आपको मिलता है। वाइड रेंज कैंडल मींस इन अ वे, सिंपल टर्म्स, एक क्लीन ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कैंडल, जिसमें बहुत बड़े विक्स नहीं होते, कुछ नहीं होते, एक सिंपल प्राइस एक्शन दिख रहा है कि ये सिंसियर सीरियस है, वहां पे लोग नीचे या उसको मूव करने के लिए ऐसे विक नहीं बना के कुछ भी नहीं आ रहा है, जैसे इस टाइप का कुछ भी ऐसा टाइम पास नहीं कर रहा है, राइट। देर इज अ क्लीन ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन, एंड डेफिनेटली 15 मिनट में आप देख सकते हैं। नाउ लेट अस सी व्हाट वी नीड टू डू। अब आपको मार्केट में आना है 11 बजे। दिस सेटअप जो होता है, दैट विल ट्रिगर ओनली पोस्ट 11 AM, राइट। जो फर्स्ट फेज खत्म होता है मार्केट का, वोलेटिलिटी फेज खत्म होता है, जैसे यहाँ पे अराउंड मार्केट आया, आप 11 बजे आए, देन यू व्हाट यू विल सी इज दैट कि आफ्टर 11 डेफिनेटली you will find some stock selection, I'll tell you afterwards. Some stocks will you will short get, जो रेंज एक्सपैंड हो चुके होते रहता है, जैसे मेटल सेक्टर्स था ऑन फ्राइडे, उनके मेटल सेक्टर के स्टॉक्स दे हैड एक्सपैंडेड दैट रेंज, राइट, 11 बजे तक, राइट। सो उसमें आपको दिख रहा है कि देर इज एन इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी इन दैट सेक्टर,
जो कि इंट्राडे में भी आपको रिफ्लेक्ट हो रही है, राइट, इंट्राडे में भी आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है। Now what you need to do, as the market comes on 11, you see that it is trying, and then we say that what is the second phase from 11 to 12:30 का जो phase होता है, it's called the sleeping phase of the market, right? Sleeping phase. What is the sleeping phase? जहाँ पे market जो है, it is सो रहा है वो, है ना? It is not kind of a active. You'll see it is go into a consolidation, right? इसको हम सिंपल टर्म्स में, प्राइजेक्शन टर्म्स में कंसोलिडेशन बोलते हैं। अब उसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, वो एक्यूमुलेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके पीछे दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि वो कोई भी नहीं बता सकता। एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन फेज सिर्फ भगवान बता सकता है, या जो मार्केट को मूव कर रहा है वही बता सकता है, नो बडी एल्स। क्योंकि एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो मार्केट के रेंज के बाद समझ में आता है कि वो कौन से फेज में, तो वो सब इसलिए कंसेप्ट आई एम नॉट गोइंग इनटू दिस, क्योंकि हमें कंफ्यूजन नहीं चाहिए, हमें क्लैरिटी चाहिए इन आवर थॉट प्रोसेस व्हाट वी आर डूइंग, दैट इज हाउ विल गेट good accuracy while trading, right? Now, as the market goes into a consolidation, right, definitely it will go into a consolidation, ऐसे जो consolidation में है after 11 you can then mark the range, जैसे ये consolidation up and down markers का range है that you can mark. Now what will happen as the market moves after 12, so again 12 के बाद up after this a little bit break, right, we'll see an institutional activity could resume. You have to wait for it, right? वो resume होगा जब भी होगा, it can resume at 12:15, वो साहब 12:45 को resume हो सकता है, 1 बजे resume हो सकता है, 1:30 बजे resume हो सकता है, उसका कोई ऐसा मुहूर्त नहीं है, but you have drawn a range and you have to wait for a good breakdown in a good WRC. Now you can see over here, उसके बाद मार्केट जो है, राइट, ओके, जस्ट अ मिनट, या उसके बाद यू कैन सी मार्केट, लुक एट दिस क्लीन कैंडल, क्लीन गुड वॉल्यूम्स आपको मिल रहा है यहाँ पे, अच्छे से उसने ब्रेक डाउन दिया है, राइट, एंड यू आर गेटिंग अ गुड ब्रेक डाउन ओवर हियर फ्रॉम दिस रेंज। नाउ जब ये रेंज से ब्रेक डाउन होता है, लेट्स से यू हैव एंटर्ड 1143, एंड आई विल टेल यू, जो सेटअप सिखाया जाता है वो बहुत हम लोग भी ट्रेड कर रहे हैं, आई विल टेल यू वाई बाई प्रूफ ऑल्सो, राइट, ओवर हियर this is what is our options community. I'll tell you यहाँ पे I'll just type Tata Steel, है ना, give a good WRC, ये देखिए कब का है, ये 2nd of July, आपको डेट दिख रहा है यहाँ पे 2nd of July, है ना, एंड टाटा स्टील gave a एंट्री टू, जनरली 4 एंट्रीज होते हैं प्राइजेशन की जो हम सिखाते हैं, यहाँ पे जो सिखा है एंट्री टू ट्रिगर हो चुकी है 115, लुक एट द टाइम 115, कोई मैसेज एडिटेड नहीं है, सिंपल मैसेज है ना, बहुत लोग एडिट करके भी कुछ भी करते हैं, सिंपल मैसेज, एंड दिस इज, ये तो हमने भी नहीं लिखा है, जो विवेक का आपने वीडियो दिखा था टेस्टिमोनियल, राइट, ही इज ऑल्सो वन ऑफ द एक्टिव, वहां पे भी आपका दिखा है, राइट, एंड एट द सेम टाइम इन अ वे लेट अस 115, दिस इज 110 का कैंडल है, मतलब 115 को क्लोज हो गया, ये नीचे आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, राइट, एंड दिस इज हाउ he has also entered over there, he has also entered 1140 पे एंटर हुआ है, वॉट एवर बी इट, एंड काइंड ऑफ वहाँ पे जो चीज़ें हैं, ऑप्शंस के भी कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, चलो, एंड नाउ उसने अच्छा रिवॉर्ड कर दिया है, राइट, व्हाट इज द एस एल, एस एल भी आपको देखिए, आई ऑल्सो सॉरी, कहाँ चले गए, हाँ, एस एल भी यू कैन सी हैज मेंशन अबाउ 1151, व्हाट इज 1151, जो भी रेंज है, रेंज का हाई देखिए 115152 के अराउंड, राइट, इस रेंज के हाई के ऊपर इफ मार्केट क्लोजेस देन दिस व्यू वैलिड, आपका व्यू इनवैलिड हो जाता है, क्योंकि अगर इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी हैज रिज्यूम्ड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, व्हाई इज द मार्केट देन गोइंग अप एंड ब्रेकिंग द हाई ऑफ द रेंज, राइट, सो आपका 10 पॉइंट्स का अराउंड एसएल है, 10 पॉइंट्स का इनिशियली एसएल है, राइट, तो आपके हिसाब से, उसके हिसाब से क्वांटिटी आपको डालनी है, रिस्क अमाउंट यू हैव टू डिसाइड, यू हैव टू फिक्स, ऐसा नहीं कि कुछ भी एक लॉट कर लिया आपने, 2 लॉट कर लिया, राइट, रिस्क अमाउंट यू हैव टू फिक्स, राइट, एंड इन अ वे, जस्ट अ मिनट, इसको रिप्लेस पिन कर देता हूँ, ओके, सो नाउ ओवर हियर यू कैन सी इज दैट कि दिस इज द रेंज जो उसने बना है, एंड व्हाट इज द टारगेट, टारगेट आपका पीछे जाके आप देख सकते हो,
there was this is how in a way target decide होता है. Target doesn't decide based on कि मार्केट कैसा है. इट ऑल्सो डिसाइड्स क्योंकि इस डायरेक्शन में जब मार्केट इट मूव्ड ऑन 25th जून, that is what is the concept of space of price action. It moved impulsively, so it is difficult for me to understand all this impulsive thing. But आपको अगर बेसिक रखना है तो आप स्विंग देख लीजिए अभी के लिए. बट हम लोगों का जो टारगेट रहता है, हम लोग बहुत बार ऑर्डर फ्लो जोन्स भी देखते हैं, राइट. सो वो प्राइस एक्शन जब आप you will go to proper price action, then you will understand what are the order flow zones, what and कैसे वो सप्लाई डिमांड जोन से अलग होते हैं, बहुत डिफरेंट होते हैं, राइट. सप्लाई डिमांड जोन जो रहता है उसको प्राइस एक्शन बोल के चिपका के पढ़ाया जाता है. बट एक्चुअली सप्लाई डिमांड जोन क्या होता है? अगर ये कुछ भी एक ऐसा बन गया, इसका मतलब ये सप्लाई जोन हो गया. अगर मार्केट तो यहाँ पे ये ब्रेक कर दिया, फिर रिस्पेक्ट क्यों नहीं कर रहा है उसको? व्हाई इट इज नॉट रिस्पेक्टिंग? ब्रेक करके तो नीचे गए नहीं, वापस वही टाइम पास करके ऊपर जा रहा है. सो हमेशा मार्केट में एक जो जोन होता है, वो कौन सा जोन कब देखना चाहिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट. एक स्विंग बना लिया, वो स्विंग आपका डिमांड जोन हो गया या कुछ भी हो गया, तो इट इज नॉट हाउ मार्केट वर्क्स, क्योंकि बहुत फेक मूव्स मिलते हैं. सो यू नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट इज अ फेक मूव एंड व्हाट इज नॉट अ फेक मूव, राइट. तो इसीलिए तीन चीजें इंपॉर्टेंट है: स्ट्रक्चर, स्पेस, वॉल्यूम. तो जब मार्केट यहाँ से आया, देयर वाज एन इम्पल्सिव मूव. सो देयर वाज अ, जो हमने पहले देखा, देयर वाज अ लॉट ऑफ स्पेस ओवर हियर. And now what is the target also we'll see. जो है टारगेट जो है इसमें भी लिखा है, वन मिनट. टारगेट आई थिंक 1130 का ही हैड मेंशन, राइट. हाँ, बुक पार्शियल एट दिस, रेस्ट ट्रेलिंग, राइट. हाँ, तो टारगेट हमारा एक और होता है, लेट्स सी कितना देता है मार्केट. इसका भी एक सिंपल रीजन होता है, क्योंकि बहुत लोगों को क्या होता है, दे वो सेटअप ऐसे बोलते हैं कि मेरे सेटअप में है, आप वन ट्रेड लोगे, आपको 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा, आपको जितना तो रिवॉर्ड मिलना ही है ट्वाइस. तो ये सबसे बड़े ब्लफ होते हैं मार्केट के, क्योंकि रिवॉर्ड हमेशा मार्केट डिसाइड करता है. हमारा काम क्या होता है, व्हाट वी डू इज दैट as soon as the breakout happens and it is kind of going below the range or zone, हम लोग इनिशियली एसएल हमारा यहाँ रहेगा, अबव द रेंज हाई, बिकॉज द मार्केट है स्टार्टिंग नाउ. एंड देन व्हेन एक थोड़ा अच्छा खासा मूव हो जाता है, लेट्स से इट हैज मूव्ड 5 6 7 पॉइंट्स इनिशियली उस डायरेक्शन में, एक और कैंडल बन गई 115 की, यस इट हैज मूव्ड सब्सटेंशियली, देन वी डायरेक्टली अपडेट एसएल टू द रेंज लो. बिकॉज अगर नाउ इफ द मार्केट रिवर्स हो रहा है, सो देर इज अ कंफ्यूजन. बिकॉज अब उसको मूव होना है, तो वो अपना जो भी फाइनल जो भी जोन्स दिख रहे हैं आपको, राइट, एक स्पेस दिख रहा है मार्केट में, ये भी एक स्पेस था. आप ये सप्लाई जोन, चलो आप ये भी एक मार्क कर लो, तो भी यहाँ तक स्पेस है 1130 के अराउंड तक, तो वहां तक वी विल वेट. और अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है, अगर 1:1 रिस्क रिवॉर्ड भी मिल रहा है, you can in a way also book partially. And that is what he did. He booked partially at 1135 and the rest trailed around. आप ट्रेल करते रहिए, राइट, एज पर द लेट्स से स्ट्रक्चर. लोअर हाई पे ट्रेल कीजिए, या फिर आपको ट्रेल करना है एक इजी वे में, तो जो भी 5 मिनट्स की अच्छी खासी गुड कैंडल से उसकी हाई पे आप क्लोजिंग बेसिस पे ट्रेल कर सकते हैं, राइट. तो यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस पे उसने जनरली दिया ही नहीं है, 3:15 दिया, बट तब तक आपका ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाता है, राइट. ओके, नाउ आई विल टेक वन मोर एग्जांपल सो दैट इट विल बी क्लियर, राइट. लेट अस गो, हम टाटा स्टील में ही पीछे जाते हैं, और हम बाकी के एग्जांपल और इस स्टॉक में भी देखने की कोशिश करेंगे कब इसने ये सेटअप दिया है हमें, राइट. ओके, यहाँ पे भी यू कैन सी, बट ये बहुत 11 बजे के पहली था, हम इसको इग्नोर कर देंगे क्योंकि 11 बजे के पहली. एंड यस, व्हाट इज द कंसोलिडेशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट है. कंसोलिडेशन एटलीस्ट आपका 1 आवर होना चाहिए, मीन्स कंसोलिडेशन एटलीस्ट शुड बी 1 आवर, मीन्स देयर शुड बी एटलीस्ट 4 15 मिनट्स कैंडल. क्योंकि लोग 5 मिनट्स का कंसोलिडेशन देखते हैं, बट 5 मिनट्स के कंसोलिडेशन जनरली यूजलेस होते हैं, क्योंकि 5 मिनट में कंसोलिडेट आधा घंटा में इंस्टीट्यूशन आपको क्या ही बताएगा वो कंसोलिडेशन में, और 6 कैंडल मिल जाती है आपको. तो इट शुड बी एटलीस्ट इंट्राडे के लिए आपको अगर कंसोलिडेशन चाहिए तो 15 मिनट्स का, इट शुड बी 1 आवर टाइम फ्रेम, राइट. यस, 5 मिनट्स टाइम फ्रेम एग्जीक्यूशन है. जब वो ब्रेक डाउन होता है फ्रॉम द रेंज, इट्स अ गुड ब्रेक डाउन इन 5 मिनट्स, यू कैन टेक द ट्रेड, राइट. ओके, नाउ ओवर हियर यू कैन सी इट इज मूविंग, इट इज ओवर दियर. अब समटाइम्स यहाँ पे क्या होता है, दिस इज हाउ अ मार्केट स्टार्ट्स अ कंसोलिडेशन. यहाँ पे कंसोलिडेशन नहीं है बिल्कुल भी, राइट. सो यहाँ पे आपका सेटअप एक्टिवेट नहीं होता, बट ये कंसोलिडेशन स्टार्ट कर रहा है 12 बजे से, यू कैन सी यहाँ पे स्टार्ट कर रहा है. सो इफ यू वांट,
यस, यू कैन ऑल्सो टेक अ ट्रेड। मार्केट ने इस बार आपको ज़्यादा रिवॉर्ड नहीं दिया, 5-6 पॉइंट उतना ही दिया है, तो ठीक है, उतना अपन जो है वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, राइट। समटाइम्स मार्केट जैसे हम बोलते हैं कि कम देता है। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, राइट। ओके, नाउ ओवर हियर टाटा स्टील का, यस, दिस इज ऑल्सो गुड रिवर्सल सेटअप। नाउ अगेन यू कैन सी ओवर हियर, राइट। लुक एट दिस, जब आपका यहाँ पे मार्केट था 11 बजे के अराउंड, सो 11 से 12 बजे तक 1 2 3 4, राइट, एकदम एकदम आपको 4 ही कैंडल दिए उसने प्रॉपर। लुक एट दिस, राइट। दिस इज अ रिवर्सल सेटअप। मार्केट इज अबव आर, अबव दिस इज प्रीवियस डे हाई, कंसोलिडेशन आपका यहाँ पे मार्केट में दिख रहा है। अब नाउ वी ट्रेडेड, हमें कंसोलिडेशन इन द अर्लियर केस बिलो S1 PDL मिल रहा था, एंड देन वी ट्रेडेड ऑन द सेम साइड। हियर दिस इज यू आर गेटिंग a reversal setup. Why? Because the market opened, though it opened gap up, but it is not able to sustain. Then after 11, a little bit it went into a consolidation, right? Now after you look at this, it broke down, राइट। तो 5 मिनट्स में आप चेक कर सकते हो वहाँ पे, इट ब्रोक डाउन बिलो इट। व्हाट इज द एसएल? इनिशियल एसएल विल बी 1124 रेंज हाई, एंड वहाँ पे आपने देखिए थोड़ा सा उसने टाइम पास किया, वापस ऊपर नीचे घूमते रहा, एंड देन पीडीएच जनरली हमारा ऐसे रिवर्सल सेटअप में देर इज अ फर्स्ट टारगेट होता है। सो पीडीएच R1 जो रहता है दैट बिकम्स अ फर्स्ट टारगेट विच इज अराउंड फ्रॉम हियर 4 पॉइंट्स, राइट, फ्रॉम दिस रेंज टू दिस अराउंड 4 पॉइंट, एंड उसके नीचे अगर मार्केट जा रहा है तो दैट इज एडिशनल बोनस फॉर यू। तो वो उसके बाद में जो है इट मूव्ड आफ्टर 2:30, एंड देन एकदम आपका अच्छा खासा उसने, इफ यू लुक एट हाउ मेनी पॉइंट्स इट हैज गिवन, सो एंड टू एंड इट हैज गिवन अराउंड मूव 1.5%, बट इतना पॉसिबल नहीं है कैप्चर करना, तो भी आप उसका करोगे तो भी 1% तो भी मूव उसने दे दिया, विच इज़ वेरी गुड इंट्राडे के लिए, स्पेशली इन द साइडवेज मार्केट, राइट। सेम थिंग ओवर हियर ऑल्सो वी कैन सी सेम 1 डे सेटअप। अब यहाँ पे जो है कंसोलिडेशन लेट स्टार्ट हुआ है, सो यू कैन रिजेक्ट भी अभी के लिए, बिकॉज आई एम नॉट टेकिंग दिस सेटअप्स फॉर यू, राइट। विल गो इन टू डिफरेंट स्टॉक नाउ। हम लोग ICICI बैंक देखते हैं, विच इज़ काइंड ऑफ काफ़ी ज़्यादा वो भी ट्रैक होते रहते हैं, राइट। अगेन लुक एट दिस ICICI बैंक सेटअप, अभी 2 दिन पहले का ही सेटअप है ये, कंसोलिडेशन एज वी स्पोक, राइट। जो है यहाँ पे आप देखो 11 o'clock it started 1 1 2 3 4 5 कैंडल, एंड लुक एट दिस अराउंड 12 इट इज ब्रेकिंग डाउन, एंड ये आपका रेंज रहेगा, राइट। वो वापस टाइम पास करने आया रेंज के पास, बट इट वाज नॉट एबल टू सस्टेन, वेरी लेस एसएल यहाँ पे। दिस इज काइंड ऑफ इफ वी सी, सो ये वो 643 पे है, एंड आपका जो एस एल है हार्डली 0.2% है। 0.2% से अगर इंट्राडे में मिल रहा है ऐसे ट्रेड, तो मतलब वो तो बहुत ही ज़बरदस्त हो गया। एंड इस केस में 0.2% के साथ आपको एंड टू एंड मूव 1% का अराउंड उसने मैक्सिमम दिया। तो जितना स्पेस है मार्केट मूव हुआ, यू ऑल्सो सॉ यहाँ पे कंसोलिडेशन जहाँ पे हुआ, वहाँ पे भी मार्केट का एक सपोर्ट एरिया था, है ना। तो वहां तक आपको दिख रहा है, अगर आपको पार्शियली बुक करना है वहां तक मार्केट है, यू कैन ऑलवेज बुक पार्शियली, एंड रेस्ट यू कैन ट्रेल। एंड नाउ यहाँ तक देर वॉज अ लॉट ऑफ स्पेस, बिकॉज देर इज नो स्ट्रक्चर पॉइंट इन दिस मार्केट ओवर, राइट। सो बहुत फास्ट वो वहां तक आया, एंड वहां पे ही वो बंद हो गया, राइट। सो अगेन दिस इज द setup we can see of ICICI Bank, right? Again, this is also a very good setup. Look at this, right? Same thing, consolidation above, दिस इज द पीडीएच या R1 ब्रेकडाउन, ये रिवर्सल वाला है ना। मैं आपको दोनों चीज बता रहा हूँ, एंड मैं आई डू नॉट बिलीव इन स्क्रीनशॉट्स, राइट। आई बिलीव लाइव में ही आपको चीजें पूरा यहाँ पे बता। रिवर्सल ट्रेड 1 2 3 4 आपकी मिनिमम 4 कैंडल से सेटिस्फाइड, अ गुड ब्रेकडाउन, रेंज के ऊपर आपका एसएल, एंड देन यू कैन सी पीडीएच आपका फर्स्ट टारगेट है, जितना स्पेस है उतना है। आप यू कैनॉट डिटरमाइन स्पेस की मुझे इतना रिवॉर्ड चाहिए, है ना, वो आप नहीं कर सकते, ये चीज़ आपको याद रखनी है। सो इतना स्पेस है, मार्केट उतना आया है, उतना आपने रिवॉर्ड दिया है, आप बुक कीजिए, एंड यू हैव टू बी हैप्पी विद इट। अगेन लुक एट दिस, यू विल गेट मेनी सेटअप्स, राइट। यहाँ पे होगा कंसोलिडेशन फेज आफ्टर 11, बहुत देर कंसोलिडेशन में रहा, एंड देन अराउंड 2 PM, राइट, इट ब्रोक आउट, और जैसे ही ब्रेकआउट किया आपका पीडीएल अराउंड जोन फर्स्ट टारगेट ये आपका रहा, एंड उसके बाद दैट इट मूव्ड अप, एंड
moved from here to at least 1.5%, राइट. इन सम केसेस अगर बहुत बड़ा तगड़ा मूव होता है मार्केट उससे भी ज्यादा मूव होता है. दिस इज ऑल्सो अनदर केस लाइक वन डे बिफोर कंटिन्यूस सेटअप मिले. लुक एट दिस ऑल टोटल कंसोलिडेशन पूरा, राइट. एंड दिस इज अ बॉर्डर लाइन केस बट ये लोग हम कंसिडर कर लेते हैं, राइट. ओके, जैसे उसने ब्रेक डाउन किया अगेन द रेंज हाई विल बी अ रेसल एंड आप देख रहे हो कंटिन्यूसली मार्केट कितना अच्छे से उसको रिस्पेक्ट कर रहा है. बट यू शुड नो कि उसको कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है. 10 बजे आप ट्रेड करोगे तो सॉरी इट वोंट वर्क, क्योंकि कंसोलिडेशन के लिए एज वी से इट ब्रेक डाउन भी उसने 12 बजे के अराउंड किया, राइट. ये 12 बजे कैंडल क्लोज हुई है. सो अराउंड 12 o'clock इन अ वे ट्रेड एक्टिव हो जाता है बिकॉज दैट इज व्हेन इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी वापस रिज्यूम होती है मार्केट में. एंड देन यू कैन सी अच्छा खासा उसने रिवॉर्ड दिया है बेस्ड ऑन. अगर हम रिस्क देखेंगे तो रिस्क इज हार्डली 0.4% and maximum reward उसने 1% दिया, right? So that is how you are able to see many setups. And now I'll take one or two setups in Nifty index का रहता है and then I'll move to Q&A, है ना, क्योंकि already 9:55 हो गए. Okay, look at this same thing यहाँ पे. कंसोलिडेशन आपका जो है 11 से ये जोन में कंसोलिडेशन था, है ना. ये पूरा जोन कंसोलिडेशन रेंज ब्रेकडाउन. what is the risk in this case? 0.3%. एंड उसका जो फाइनल रिवॉर्ड है उतना हम नहीं कैप्चर कर पाते. 0.5% इंडेक्स तो ठीक है, आपको 2-3% का इंडेक्स में रोज मूव नहीं मिलेगा. 0.5% इन निफ्टी इज गुड इनफ जब वो साइडवेज मूव है. अभी तो बहुत ज़्यादा ही साइडवेज है फॉर मेनी डेज, राइट, ओवर हियर. बट लुक एट दिस रिवर्सल ऑल्सो. ये इतना जो मूव आया था, दिस वॉज द कंसोलिडेशन रेंज व्हेन द मार्केट ब्रोक डाउन ऑन 18th of June. का रेंज के बाद यू कैन सी 12:30 ब्रेकआउट रेंज लो के नीचे एसएल थोड़ा टाइम पास किया एंड देन इट मूव्ड. एंड इट ऑल्सो फ्रॉम हियर लेट अस टेक मैक्सिमम जो है 0.7% अराउंड, मतलब 0.6 to 0.7%, राइट. मैं रेंज के यहाँ से ही पकड़ रहा हूँ. आपका एंट्री थोड़ा ऊपर नीचे होगा डिपेंडिंग ऑन द कैंडल क्लोजिंग. बट जो इंपॉर्टेंट थिंग है आपका व्हाट आई वांट टू से 0.1%, तो 0.8% से 1% ऊपर नीचे थोड़ा डिपेंडिंग ऑन द एग्जीक्यूशन वो होता रहता है. बट लॉजिक जो है that is what I'm trying to help you understand, right. Now look at this is ऐसे setup जब मिलते हैं तो that is the beauty of this. Look at this excellent consolidation, market is into this and look at this breakdown. अब ये जो है बहुत फास्ट मूव हुआ है. इस केस में अगर आपकी 5 मिनट्स की कैंडल यहाँ कभी क्लोज होती है ना, यू कैन ऑल्सो रिजेक्ट द ट्रेड बिकॉज योर रिस्क इज सो हाई, है ना. अगर ऐसे केस में तो 15 मिनट की है. बट समटाइम्स यस इट माइट हैपन दैट यू माइट गेट अ वेरी बिग कैंडल. बेटर है एंड दिस इज नॉट फॉर अ बिगनर और नोवाइस ट्रेडर. ऐसे मूव्स सडनली ट्रेड करना बहुत डिफिकल्ट होता है, राइट. एकदम से अगर आपने लकीली कैच कर लिया तो कर लिया, बट इन अ वे मार्केट कैन मूव बोथ वेज वायलेंस, राइट, वेरी वायलेंटली. सो इन सच केसेस यू माइट गेट अ वेरी गुड अराउंड 1% से ज़्यादा भी उसने रिवॉर्ड इंडेक्स में दे देते हैं विच इज़ वेरी excellent, right. So you have seen many setups over here also. Let us say okay, this is the consolidation, right. Again we'll see, look at this, then I'll open to Q&A. ये कंसोलिडेशन है, राइट. 11 बजे कह रहा हूँ. ये कंसोलिडेशन आपका ब्रेक हुआ है 12 के अराउंड. मार्केट आया एंड इट केम टिल 11,450. व्हाट वाज हियर? ये आपका एक रेजिस्टेंस एरिया पकड़ लो, मार्क कर लो, तो वहां तक मार्केट है, वो आपका फर्स्ट टारगेट है. उसके बाद देन आप as we said as your target is achieved you will put the SL towards range low. So यहाँ पे आपका exit हो गया. So उसके बाद जो reversal है, now actually if you want you can trade on the other side also because ऊपर भी space है. but अगर as we said बहुत बड़ी कैंडल अगर बन रही है you can ignore it, right? इग्नोर कर दो ट्रेड को कि आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, बोलो जाने दो उसको. ये हमारे आई डोंट वांट टू ट्रेड इट और ट्रेड इट विद वेरी लेस क्वांटिटी, राइट. वेरी लेस क्वांटिटी की क्योंकि आपका रिस्क बहुत बड़ा है इस सच केस में, राइट. ओके, सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल. दिस सेटअप इन अ वे यू हैव टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड इट. कुछ भी ब्लाइंडली चीजें नहीं करनी है. कहीं भी कंसोलिडेशन यू डोंट हैव टू लुक बिटवीन पीडीएच एंड पीडीएल, राइट. दिस इज व्हाट above PDH R1 and below PDL S1. रेंज आपका जो है 4-15 मिनट्स कैंडल. रिस्क आपका इंट्राडे में 1 to 1.5% से लेस होना चाहिए. इट शुड बी लेस देन 1 to 1.5%. So these are the 5 conditions: one, time frame, reference zones, time of trading, stock selection,
and rules. Stock selection I'll answer after. So this is the five. Now I want you guys to ask any question and volume. That is what I said कि इसमें volume आपका आता ही है because whenever there is a range breakout with good WRC, you will get volumes, right? Because तभी वो कर पाएगा, इतना आसानी से उसको करने भी नहीं दिया जाएगा, ठीक है? Okay. Now I'll you guys can raise your hand and आपको अगर कुछ पूछना है तो I'll unmute also. I'll unmute you. Right? Chat पे आप डाल सकते हैं query आपका अगर if you can't speak या फिर you can ask and आप पूछ सकते हैं. चलिए. Some name is I don't understand. It can be I think तेलुगु में है so uh, tell your name and then you can ask the query अगर आपको कुछ पूछना है तो. Okay. Okay. चलिए. अली बाबा जी you can unmute if you want to ask and क्योंकि बहुत सारे रेज हैंड शायद गलती से भी होते हैं आई डोंट नो आई गो इट बाय द सीक्वेंस ओनली धीरे धीरे ओके वकील साहब प्लीज टेल योर रियल नेम एंड देन यू कैन आस्क अ क्वेरी इफ यू हैव एनी क्वेरी अच्छा वैल्यू ऑफ मूविंग एवरेज वो कोई यूज दिए दिस इज 50 ए में दिस एक्चुअली आई यूज फॉर ट्रेलिंग माई एस एल इन ऑप्शंस समटाइम्स मैंने ट्रेड इन ऑप्शंस फॉर दैट आई यूज इट बट इसमें कोई इसका है नहीं सिग्निफिकेंस ये सेटअप पे कोई सिग्निफिकेंस नॉर्मल 50 ए में कुछ नहीं है है ना तो उसका कोई यूज़ भी नहीं है ये सेटअप में उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है ओके यस प्रशांत इफ यू वांट टू यूज यू कैन अनम्यूट एंड Sir, आस्क हाँ shouldn't we consider S2 and R2? no that's why I said that we don't need to consider because those points are actually they keep on changing because those range are based on previous day points right so R1 S1 is fine but as you जितना आप फॉर्मूले को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करके बाकी के जोन्स निकालोगे उतना आपके लिए डिफिकल्ट हो जाए ऑन सम डेज यस मार्केट माइट रिस्पेक्ट इट बट व्हाई वी वांट टू लुक एट दिस व्हेन वी हैव मार्केट के खुद के लेवल से है ना इफ इट इज एन ऑल टाइम हाई आपको मार्केट के लेवल ही नहीं पता है ना आपको वहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है सिंपल सा तो फिर आप यूज़ कर लो कि भाई आ रहा है वहाँ तक देन यू कैन यूज़ इट बट इफ़ यू आर फाइंडिंग इफ let's say there is a space below this a space till here is there in the market so you are getting that level a basic simple support resistance which everybody can draw so utra up you can use for your targets correct so you don't require that actually Okay. yes because that Okay. won't give you any such value addition much more right okay Okay. yeah chali yes Amandeep ji you can unmute and ask query kuch if you have any. Sir, my query is that in intraday equity trading, Hmm. the consolidation time is fixed or variable? And how Yes. can we judge by the candles that when consolidation is done? ओके कंसोलिडेशन का टाइम जो रहता है आइडियली देखिए अल्टीमेटली इट्स अ मार्केट सम स्टॉक्स अगर बहुत ज़्यादा आप देखोगे कि आई विल गिव यू एग्जांपल ऑफ बचफिन आल्सो राइट इन दैट either you will see when over here this was the day this was the day yes so over here that is how in some case आप थोड़ा एग्रेसिव जा सकते हो बट आई अवॉइड अनलेस एंड अनटिल आपको थोड़ा सा मास्टरी नहीं होता ना कोई भी सेटअप पे या उसके कंसेप्ट पे यू शुडंट गो लुक एट दिस सेटअप 11 बजे अराउंड फ्रॉम बिटवीन 12 ऑल्सो उसने ब्रेकआउट देना स्टार्ट कर दिया एंड लुक एट द मूव राइट सो ये बहुत कम दिन मिलेगा बिकॉज मार्केट ऐसा नहीं कि अब वो फेज खत्म हो गया इफ यू आर लिविंग इन द दैट फेज की जो आपको लास्ट ईयर मार्च अप्रैल से नवंबर या अभी तक मिला है आपको सो दैट फेज इज नाउ मोर और लेस ओवर हो चुका है मार्केट का because you won't get 10% move 5% move every 1 or 2 days it is not this market is not like that in a way because now your VIX has also reduced so over here आपका consolidation पहले के जो markets थे because they were very highly volatile market so उस केस में yes in some cases 11:30 अगर बहुत ही ज़्यादा उसमें strength दिख रही है तो sometimes हम थोड़ा पहले consider कर सकते हैं but ideally you should avoid it because if you kind of go very early जैसे हम 11:15 या 11:30 की ब्रेकआउट पे if we go in the market प्रॉब्लम ये रहता है कि वो फेक निकल सकता है बहुत ज़्यादा सो आइडियली कैसा है कि आप 12 बजे के बाद के अगर ब्रेकआउट
आएगी और then you trade it, right, after the consolidation, so that will be more reliable. राइट, जल्दबाजी नहीं करनी। या सम सेटअप, जैसे ये सेटअप मूव होगा, यस यू विल फाइंड सम सेटअप, बट यू विल आल्सो फाइंड सम सेटअप्स व्हिच विल बी काइंड ऑफ अ गिव यू फेक मूव, बिकॉज वो 11 से 12 बजे तक का टाइम जो रहता है वो बहुत बार मार्केट स्लगिश होता है। यू माइट फाइंड विक्स, यू माइट फाइंड नॉट अ क्लीन मूव, बट यस when there is a good trend, because if you look at the 10th of June, not only in Bachfin, but अगर आप if you look at 10th of June, हाँ 10th ऑफ जून में निफ्टी, तो चलो देर वॉज अ 9 जून में बड़ा मूव आने के बाद निफ्टी लगे, ये अपना ऊपर कंसोलिडेशन हुआ था, उसने भी अच्छा थोड़ा गैप अप देके मूव हुआ था। बैंक निफ्टी को वी विल सी ऑन 10th ऑफ जून, राइट। लुक एट द बैंक निफ्टी ऑल्सो आफ्टर दैट, जैसे ही वो कंसोलिडेट हुआ उसमें भी एक मोमेंटम आया। सो बचफिन बीइंग अ मोर वोलेटाइल स्टॉक, वो लीड कर गया, मतलब इन अ वे यू कैन सी कि बचफिन काइंड ऑफ वो गिरा भी पहले ज़्यादा था वन डे बिफोर, सो वो जल्दी लीड कर गया। सो आइडियली इफ़ यू ट्रेड कंसोलिडेशन बिफोर एटलीस्ट 11:45 ब्रेकआउट, सो मोर और लेस इट माइट हैपन दैट यस, जब मार्केट बहुत फास्ट ट्रेंडिंग है तब तो वो काम कर जाएगा, बट मार्केट विल नॉट बी ट्रेंडिंग एवरी डे, बट व्हेन देयर इज अ साइडवेज एंड अ स्लगिश मार्केट, यू विल बी caught up in the wrong moves because of the volatility, right? So ideally you should avoid doing that, right? जैसे यहाँ पे look at this is a special scenario, क्योंकि ये आपका पीडीएच के ऊपर कंसोलिडेशन है R1 के नीचे, so ये भी एक स्पेशल सिनेरियो होता है एंट्री टू का, राइट, बट वो दैट आई वोंट बी कवरिंग नाउ, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा फिर चीज़ें आई डोंट वांट टू ऐड, right? Okay, so yes, try to look for consolidation at least after 11 breakout, consolidation breakout at least after 11:45 to get better accuracy. Okay, Amandeep ji, right? Yeah. Yes, Rahul ji, uh, if you have any query you can ask. सर गुड इवनिंग सर। Yeah, good evening. सर मेरी क्वेरी ये है कि सर जो बेसिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है ना हाँ सर, हाँ, वहां पे जाने के बाद ये रिट्रेसमेंट किस हद तक जाता है सर? बेसिकली मैं बैंक निफ्टी में ही करता हूँ जितना करता हूँ, करेक्ट करेक्ट। तो उसमें ज्यादातर ना क्या होता है कि वो बहुत ज्यादा नीचे ले जाता है। अब वो लगता है कि मेरी सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है गलत थी, पर वो करेक्ट। होती नहीं है, क्योंकि वहां से उसके बाद थोड़ा नीचे जाके ऊपर जाता है। अब आप सिंपल सा आप उसके बारे में बताइए प्लीज आप सर। चीज सिंपल सा बोलो, आप जो काम करते हो आप ये सिंगल लाइन पे काम करते हो, अगर लगता है मार्केट में इतने ऑर्डर्स आते हैं थाउजेंड्स ऑफ करोड़ ऑफ रुपीस, एक सिंगल लाइन को रिस्पेक्ट करेगा क्या? आप थोड़ा लॉजिकली भी सोचोगे, उसको थोड़ा सा फ्लक्चुएशन, थोड़ा सा नहीं नहीं, थोड़ा ऐसा सा नहीं है। एनोमली ऊपर नीचे हो गई। अब क्या है, आप यहीं पे मैक्सिमम लोग फंसते हैं, हाँ, उनको क्या लगता है कि एक सिंगल लाइन मैंने ड्रॉ कर दी डेफिनेटली। 6028 की, उसके नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दे दिया, मतलब भैया गेम खत्म हो गया, अब सेलिंग ही होगी उसमें। बट एक सिंपल सा चीज है, हमेशा प्राइस एक्शन में जो चीज होती है, यू डू नॉट ओनली लुक फॉर द क्लोजिंग, आपको ये भी देखना है कि उसका लास्ट स्ट्रक्चर पॉइंट कहाँ है और वो कहाँ से गिर रहा है। बिकॉज ऐसा तो नहीं है कि वो 20% गिरेगा एक दिन में या 10-15%, हर दिन तो नहीं गिरेगा, इट विल बी वेरी फ्यू डेज, राइट, एक आध दो दिन, एक क्वार्टर में 1 या 2 दिन रहेगा जहाँ पे 10% से ज्यादा कोई स्टॉक मूव हो रहा होगा, राइट। सो वो जो चीज़ है, इतना दूर से अगर वो मूव होते आ रहा है और उसके बाद उसने ब्रेक किया, तो इन अ वे यू हैव टू वेट, बिकॉज इसीलिए ये जो सेटअप आपको सिखाया गया आजकल, ऐसे सेटअप में आप बचोगे, बिकॉज अ कंसोलिडेशन विल आई विल म्यूट यू, थोड़ा आपका डिस्टरबेंस आ रहा है राहुल जी। अ कंसोलिडेशन विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम एनी फेक सच मूव। जैसे यहाँ पे इसने ये ब्रेक डाउन कर दिया 6020 का सपोर्ट एरिया जो दिख रहा है यहाँ पे, एंड देन सडनली वो ऊपर आ गया, एंड अगर आपने इसके ऊपर या कहीं पे भी एसएल डाल के रखा है तो वो आपका हिट करेगा, एंड देन वापस नीचे आप वापस सेल करोगे, वापस ऊपर आए। सो व्हाई दिस हैपेंस? बिकॉज यू आर ट्रेडिंग द मार्केट ओनली एज पर द सिंगल लाइन। सो मार्केट सिंगल लाइन में नहीं ट्रेड किया जाता है, मार्केट हमेशा ट्रेड करना है तो देर इज अ जोन ऑफ द मार्केट, जिसलिए आप डिमांड एरिया बोलते हो, तो सप्लाई एरिया बोलते हो। वो क्यों बोलते हो? क्योंकि दीज आर मोर रिलायबल देन अ सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस सिंपल तब यूज किया कर देना चाहिए जब आप ट्रेड में बैठे हो एंड यू जस्ट वांट टू बुक द प्रॉफिट ओवर इन दिस एरिया, राइट। तो आप अगर प्रॉफिट बुक करने के लिए यूज कर रहे हो, दैट इज कम्प्लीटली फाइन, क्योंकि तब वो चलो आप जो है थोड़ा उस एरिया के आसपास आ गया तो आप अपना प्रॉफिट लॉक करके निकल जाओगे। सो बट द ओनली थिंग इज, जैसे ये एक डिमांड एरिया भी बना लिया, जैसे लोग ये डिमांड एरिया बना लेते हैं,
उसके बाद ब्रेकडाउन हो गया, तुमको लगता है मार्केट स्लगिश हो गया, बट व्हाट हैपेंड कि वो रिवर्स हो गया सीधा 2 दिन नेक्स्ट डे। और लुक एट दिस कैंडल, दिस इज हाउ पीपल गेट ट्रैप्ड। लुक एट दिस कैंडल, ये कैंडल ने किया क्या है? कुछ नहीं किया है। ये कैंडल का क्या सिग्निफिकेंस है? कुछ नहीं। उसने उसके बाद वो उस रीजन को बाद में तोड़ा है, आफ्टर इट ट्रैप द बायर्स। सो ऑलवेज नीड टू रिमेंबर, बिफोर एनी गुड बिग मूव इन द मार्केट, मार्केट ऑलवेज ले द ट्रैप। तो हमेशा ट्रैप लेने के बाद ही मार्केट बड़ा प्रॉफिट देता है। और यही जो डिफरेंस होता है ना, जो आप बोलते हो कि दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन अ बिगनर एंड द प्रोफेशनल। बिगनर जो है वो एक छोटे छोटे रेंज देखता रहता है, शॉर्ट टर्म व्यू है, ब्रेक हो गया उसको लगता है सेल ऑफ है, चलो सेल करो, एंड वो फंस जाता है मार्केट के थीम में। अ प्रोफेशनल ट्रेडर विल ऑलवेज लुक कि ये जो ब्रेक कर रहा है वो कहाँ से आके ब्रेक कर रहा है, एंड इन अ वे व्हाट इज द प्राइस एक्शन अराउंड दैट जोन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये दो जो स्ट्रक्चर स्पेस वॉल्यूम जो बोला है वो इंपॉर्टेंट है। तो अगर मुझे एक एग्जांपल इस केस में ही देता हूँ, बचफिन बहुत पीडीएच के ऊपर से आके सीधा पीडीएल ब्रेक कर रहा है, राइट। सो आई वांट बिफोर टेकिंग एनी सेल ट्रेड नाउ, क्योंकि अगर मैं यहाँ तक अगर ट्रेड मिस कर गया तो अगर मैं अभी ट्रेड लूंगा तो मेरा रिस्क ही बहुत ज़्यादा है। सो आई विल नॉट टेक इट। फॉर मी नाउ आई वांट अ कंसोलिडेशन, मुझे अपना रिस्क कम करना है। तो मुझे लगता है कि वो रेंज को जब वो ब्रेक करेगा, जो आपको एंट्री टू अभी बताई है, सो मैं उस रेंज के ऊपर ही मैं अपना एसएल रख के आई कैन ट्रेड इट, right? So that is the thing, you have to adapt not, and that is how in a way you protect yourself from such situation। and beginners यही फंसते हैं बहुत बार उनको लगता है यहाँ गिर गया या इधर गिर गया या इन अ वे जैसे मार्केट यहाँ पे होता है तो यहाँ सेल कर दिया, अरे चलो ये जोन ब्रेक हो रहा है, कल नहीं गिरा आज तो कंसोलिडेशन रेंज के नीचे जा रहा है, बट दे आर वेरी इम्पेशेंट, डिड नॉट वेट, और मार्केट क्या करता है, ट्रैप करता है। फिर क्या किया उसने? दिस इज एक्चुअली अ वेरी गुड कंसेप्ट ऑफ एग्जॉशन। और सोशल मीडिया पे आप जो एग्जॉशन कंसेप्ट है प्राइस एक्शन को वो पढ़ने जाओगे तो बहुत गलत तरीके से पढ़ाया जाया गया है अनफॉर्चुनेटली, राइट। सो दिस इज अ वेरी गुड कंसेप्ट ऑफ एग्जॉशन। उसके बाद मार्केट मूव्ड ऑन द रिवर्सल साइड, राइट। तो राहुल जी वही एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप उस तरीके से देखोगे सपोर्ट रेजिस्टेंस और उसको एकदम फाइन ट्यून करके एकदम बारीकी से देखोगे तो दैट डजंट वर्क। ट्रेडिंग आप जो टाइम फ्रेम इंट्राडे के लिए देख रहे हो 15 मिनट, वो इंस्टीट्यूशंस के लिए चिल्लर है, राइट। सो यू कैनॉट बेक एक सिंगल कैंडल स्टिक या सिंगल एक कुछ किसी ने बड़ा कुछ कैंडल बन गया जैसे ये, तो आपको लगता है अगर वो भैया वहां से आसमान फट जाएगा, दैट इज हाउ यू थिंक यू मेक रॉन्ग डिसीजंस इन द मार्केट, बिकॉज व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, नथिंग, इट जस्ट रिवर्स। कोई कंटिन्यू भी कि एक दिन कंटिन्यू नहीं कर पाया वो, इतनी बड़ी कैंडल का बना के मतलब क्या है फिर ग्रीन कैंडल, बिकॉज ये छोटा टाइम फ्रेम है, राइट। तो स्मॉल टाइम फ्रेम्स में यू हैव टू बी वेरी वेरी सेलेक्टिव इन योर ट्रेड। दैट इज हाउ इंट्राडे में जो लोग अच्छा करते हैं, इफ यू लुक एट देयर ट्रेडिंग लॉग्स, इफ यू लुक एट द ट्रेडिंग, दे आर वेरी सिलेक्टिव इन देयर ट्रेड्स। वो आके ऐसे 10-12 50-60 ट्रेड नहीं डालते। वो सिर्फ यूट्यूब में जो जादूगर होता है ना, यूट्यूब के जो आपको दिखाने के लिए प्रॉफिट डालते हैं, वो वही लोग कर सकते हैं। बट प्रोफेशनल ट्रेडर जो है वो इस तरीके के, अनलेस एंड अनटिल ही इज अ स्काल्पर, स्काल्पिंग अलग चीज हो जाती है, राइट। बट एक प्रोफेशनल ट्रेडर ही विल फाइन ट्यून हिज ट्रेड्स, और वो उसको जो है एक को पता है मेरे दिस रूल सेट है, आई विल हैव टू टेक ट्रेड्स बेस्ड ऑन द रूल सेट, राइट। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। सो वो चीज़ आपकी गलत है, राइट, वो आपको वर्क करना पड़ेगा। यस तिलक राज जी, यू कैन आस्क योर क्वेरी अनम्यूट करके। आपका आवाज़ नहीं आ रहा बिल्कुल भी, शायद नेटवर्क का इशू रहेगा। आई थिंक आप चैट पे डाल दीजिए तिलक राज जी। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका आवाज़ ही एकदम मतलब आई एम नॉट एबल टू हियर यू। ओके वासुदेव जी, यू कैन आस्क, you can unmute and ask. Sir, namaste. Number Namaste. one, thank you so much for taking this train in the late evening. Yeah. Very happy. Most of the things I Yeah. could able to understand. Yeah. The second thing is I have just observed last week. Mm-hmm. I just would like to give a small example. For example, I was just noticing this happiest mind. Irrespective whatever the graphs and all those in this consolidation mode, all those, it keeps on just jumping. Yes. And the gap is also too much, too wide. Which I gap? just want Which to- gap? Which stock you are I referring mean, to? from happiest mind. Acha, happiest mind. Okay. So see, in a way, Yes. if you go to such stocks which are actually kind of a highly volatile, because these stocks are also, you will see, these are not traded or actively tracked by institutions every day. But a stock like Reliance, ICICI Bank, Bachchan, it will have an institutional activity more or less every week, right? So Absolutely. so happiest minds, when you go to see, here you will see
if you look at this, it will just make very erratic behavior when there is no interest. It can do anything. Look at this, doing anything, nothing, no logic in it. And when there is an institutional activity, when there is a good volume breakout, then you'll see that it will move like anything, right? अब ये ऐसे जो moves है, if you look at the price terms from 940 to 30% move, you won't give it in a big stock. तो ये जो होता है ना, these are seasonal. ये आपको एक तरीके से ऐसे स्टॉक्स में अगर आपको ट्रेड करना है, यू हैव टू, ये फर्स्ट डे आपको you have to let it go. Means as the market is sideways, here see there is no volume jump, nothing is happening. इस दिन तो you don't have to consider it. You have to take into consideration for at least next trading day if you are going in such stocks when you see there is a very excellent volume surge in it. Because अब कोई इंस्टीट्यूशन अगर उसमें एक्टिव हो रहा है आफ्टर लेट्स से 2 वीक्स या 2 मंथ्स या 3 मंथ्स, जो कि बहुत टाइम हो गया, इवन यू से 9 जून के बाद इट डिडंट हैड दिस वॉल्यूम टिल 30 जून, मतलब आफ्टर 20 days आइडियली विल एक इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी रीसरफेस हुई है इन दिस, राइट? दैट इज वाई दिस स्टॉक्स आर वेरी सीजनल. सो 30th June you saw this move, then you find it came into your scanner of volume search के scanners बहुत easily आपको freely available है, you can google it, right? And then you look for it trading the next day based on the setup, because now if there is institutional activity there will be clarity in the chart, and that is what it did. Like look at this, ये consolidation का ही आपका special case है. Again I said यहाँ पे पहले move हो गया था, right? Look at this, it consolidated and it moved actually before 11. So ideally such stocks in a way, they don't follow the rules, they don't follow price action rules always, they move at their own uh, decision, because in a way they have the institutional activity sometimes is so aggressive that they look at this, they might not even stop or give retracement at all, है ना? So and retracement always, it won't come retracement. If you wait for retracement every time, it is also don't give you the correct, because what, how much retracement will come, nobody knows. ये that Rahul ji also asked कि I retracement sometimes I get like that or I get like this, but retracement is a very subjective thing. So for a trader, he won't consider the retracement. You can break down your orders into two parts. Let's say if there is a breakout of the range over here and you find that okay, नहीं इतना बड़ा risk मेरे को लेना नहीं है, अगर what I'll do, I'll enter 50% here, and after only I get the retracement to the range low, I'll get 50%, and you will see that is what, more than 80% of the trending setups, 80 to let's say 80 to 85% of very excellent trending setups won't give you even 50% retracement, right? Why? Because that is how market moves, that is the philosophy of the market, how it moves, that when it wants to move fast, वो retracement में अपना time waste नहीं करता है, उसको move होना है, उसका काम ही, it wants to move, so वो time pass नहीं करेगा for you and for telling you कि I'll give you a retracement, now you enter, now you go over here, right? So in that case you can distribute your orders, 50% you can buy at the close and 50% at the retracement. Okay, Vasudev ji. So for such Thank stocks, you. I have given you the Yeah. answer. Let the institutional activity show you the volume surge if you're trading the stocks which are not tracked every day, and then look for trading the next day. Right? Okay. Thank you so much, sir. God bless you. Thank Yeah, you so yeah. much. Thank you. My pleasure. Welcome. Okay. Okay, sorry. Darshi, you can unmute and ask your query. I'll take only 2 queries now and then हम chat पे जाएंगे. हाँ. Yeah, so my question is, can we combine it with exponential moving average, any exponential moving average, or See, it's just like see, in a way, simple thing is that if you, I'll tell you about the intraday, since you will be also combining with intraday moving averages, right? Means intraday means yeah, either 15-minute moving average or 15-minute you will take 50 EMA, 100 EMA, 200 EMA, whatever be it, right? But the thing is that if you add many moving averages, it will also add a confusion layer around your head, because what will happen is that sometimes you will feel a market is about 50 EMA, but it is below my 100. So even if you're getting a buying setup, you will not take it. So in a way, then in a that
आपका जो डिसीजन मेकिंग जो होता है वो बहुत बार वो कंफ्यूज कर देगा. इवन यू विल मिस वेरी गुड सेटअप्स. If even without moving averages, if our accuracy is high, why we need to complicate it and add extra moving averages? You don't want, you will never get 100% in the market, है ना. ये चीज़ तो आपको, I think, hope you understand. You will never ever Yeah, get yeah. 100% in the market. So if you are getting good accuracy without using this, so I don't think, मतलब you can try it, do it, and people have also tried. कुछ ज़्यादा it doesn't make any much difference, right? Because if you look at the price action, वही अगर if you master it and if you understand how it works, I think you will yourself understand what is a fake move and real move. You don't need to take into account the moving averages in that, Yeah, right? if it will be possible that you can repeat that, if I understand correctly, we need to check the last day's Hmm. opening and close, and No, then no, set the, can opening you and repeat closing, that no. one? It last day high and low, PDH and PDL. Don't worry, Darji, you will get the recording of the complete webinar, right? You can just Okay. you can just revisit it, right? The link also we will upload it. You'll get the recording of the complete webinar so that you can go through it again, because there might be a network issue for some. So we'll provide recording to everybody. Don't worry about it. Okay. Okay. Thank you. Thank you. Yeah. Technical trader, you have a doubt, you can ask if you have. Yes, it's my different name. I am Vaibhav Agrawal. Okay, okay. So thank you Yes, for my doubt. yes, yes. So 3-4 दिन से मैं देख रहा हूँ, एक्चुअली मैं 15 और 30 मिनट्स में टाइम फ्रेम में ट्रेड लेता हूँ इंट्राडे. इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करके मैं जनरली ट्रेड लेता हूँ, Correct. जो भी ट्रेंड रहेगा. So what I am saying is at 130, right at 130, 3-4 दिन से मैं ये सिनेरियो देख रहा हूँ. जैसे 1-2 मिनट के कैंडल स्टिक पे अगर मैं जाता हूँ, मैं जनरली 15 और 30 मिनट्स पे लेता हूँ ट्रेड. Okay. और मैं 3-4 दिन से ये देख रहा हूँ, जैसे 1 मिनट का जो कैंडल होता है एट 130, 125 to 135, Okay. वो कैंडल में बहुत अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है. जैसे टाटा स्टील मैंने 2-3 दिन से नोटिस किया हुआ है. तो 130 पे वो क्या करता है, 2 मिनट की बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाएगा अप साइड पे, और फिर वापिस उस लो को तोड़ते हुए बहुत तेजी से नीचे आ जाता है. Correct. सो जनरली क्या होता है, मैं अगर 130 पे ट्रेड ले रहा हूँ और वो डाउन ट्रेंड, तो वो डायरेक्टली मेरा पहले स्टॉप लॉस हिट करता है, फिर वो फॉल करता है. ओके, राइट. तो देखिए वही चीज़ होती है, बिकॉज टाटा स्टील आपको वो सेम पैटर्न क्यों दिख रहा है बार बार, बिकॉज टाटा स्टील सिंपली इज इन अ डाउन ट्रेंड. सो कोई भी चीज़ एक डाउन ट्रेंड में रहेगी तो इट हैज़ टू मूव, इट उसके अपस्विंग्स भी रहेंगे कुछ, राइट. उसके अपस्विंग्स भी रहेंगे. सो व्हेन द सेकेंड फेज ऑफ वोलेटिलिटी स्टार्ट, जो आप बोल रहे हो 130 वगैरह आ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी अराउंड आफ्टर 130 इट स्टार्टेड मूविंग. यहाँ पे भी जो हमने डिस्कस किया ये सेटअप अराउंड 130 ही मूव स्टार्ट हुआ है. अराउंड ओवर हियर एक दिन पहले कुछ नहीं किया उसने, बस टाइम पास कर रहा है वहाँ पे, वो रेंज में ही बंद हुआ है, राइट. एंड अराउंड हियर ऑल्सो विल सी इट स्टार्टेड मूविंग अराउंड 130, एक थोड़ा अप स्पाइक देके नीचे मूव होना चालू हुआ, राइट. सो ऑल दिस डेज, ऐसा नहीं है कि ऑल दिस डेज इफ इट इज मूविंग एट 130 देयर इज समथिंग सब्सटेंशियल हैपनिंग इन 130, बिकॉज ये जो चीज़ रहेगी शायद, यस इट्स अ लकी थिंग, कोइंसिडेंस की 1 वीक 2 वीक्स चल जाए, बट उसके बाद क्या, राइट. नॉट एवरी टाइम अ स्टॉक कैन मूव एट 130. ऐसा कोई टाइम वाला कोई देयर इज कोई उसका देयर इज नो सच सम मैजिक और सम कोई मुहूर्त नहीं है उसका, राइट. सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू टू अंडरस्टैंड इज दैट इवन दो मार्केट में अपस्विंग्स वगैरह दिख रहे हैं, बट एट द सेम टाइम whatever the structure it is following, right, आप जो time frame में कर रहे हो, that structure it is keeping intact, means the seller are holding their dominance. So until and unless that lower highs pattern is not broken, you do not need to panic, क्योंकि upswings तो they are natural part of the market, और volatility is a natural part of the market. So आपके लिए simple सा चीज़ है, आपने जो भी SL डाला है उसके ऊपर you should have a good closing at least in 5 minutes. If it gives you a closing, because every setup, what the setup we have learned, जो सेल यहाँ पे किया है, इट इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द सेल सेटअप ओवर हियर. दिस इज जनरली अपना एंट्री 3 होता है, विच इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ रिवर्सल एंट्री, राइट. ये डिफरेंट सिनेरियो है, ये डिफरेंट सिनेरियो, यू कैन नॉट कंबाइन दिस थिंग, राइट. सो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रादर देन गोइंग रनिंग आफ्टर टाइम एंड द कैंडल दैट इस टाइम पे ये चीज़ मिल रही है, इट्स ऑलवेज बेटर दैट you try to understand that what setups you are getting in the market based on a certain आपका जो प्राइस एक्शन है वो क्या कर रहा है और कौन सी जोन पे मार्केट खड़ा है, वो मैटर करता है फॉर यू टू डिसाइड. बिकॉज ऐसे दिन आप ट्रेड करोगे, बिकॉज एक्चुअली दिस इज नो ट्रेड इन इट,
एज पर आर क्राइटेरिया। इसमें कोई देखना ही नहीं है इसको ट्रेड के लिए, उस दिन देखना नहीं है या उस दिन के लिए एक्टिव ही नहीं हुआ। सो इस दिन मैं टाटा स्टील फुल डे इफ आई एम ट्रैकिंग, आई एम जस्ट वेस्टिंग माई टाइम एंड डूइंग नथिंग, राइट। यू शुड ऑल्सो नो कब आपको नहीं करना चाहिए कोई चीज़। यस, स्टॉक सिलेक्शन पे, यस दैट इज व्हाट रिमेनिंग है। तो स्टॉक सिलेक्शन पे आई विल कम। स्टॉक सिलेक्शन, या सो आई थिंक सॉरी योगेश जी आपका नाम है ना? यादव जी, सॉरी। तो आई थिंक इट्स क्लियर नाउ, राइट? Yeah, Yeah, thank yeah, you. Thank you welcome. for clearing. Yes, welcome. Okay, welcome. So now we'll stock selection पे what you go. So stock selection देखिए, you either can use scanners use करने की भी जरूरत नहीं है, because what we believe is that कि अगर if you are starting anything, rather than trying it out everywhere, आपके major 5 sector होते हैं market में, right? What are the 5 sectors? We have banking, we have IT, right? IT, we have auto, we have metals, right? And let us take पांच सेक्टर आपका जो है, we have pharma, right? So in a way ये जो चीज़ें है, out of this 5 sectors, right? if this 5 sectors आप 4 stocks भी select कर लिया, 3 stocks भी select कर ले, so 1 2 3 4 5, 3 into 5 you have 15 stocks, right? Start with this 15 stocks, and वो 15 stocks आई थिंक आपको मैनुअली देखने के लिए हार्डली इट वोंट टेक मोर देन 5 minutes ऑल्सो, whether at 11 AM 11 to 11:30 they are consolidating above R1 or above R1 and PDH or below S1 and PDH, हार्डली आपको बहुत कम टाइम मिलेगा, राइट? सो इफ यू गेट द सेटअप, वही स्टॉक आपके लिए विल बी इन योर वॉच लिस्ट एंड देन यू कैन ट्रेड इट। सो यू डोंट नीड टू यूज सोफिस्टिकेटेड टेक्निक। यस, जिनको चार्टिंग आता है, राइट, चार्टिंग स्कैनर स्क्रीनर्स वगैरह आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जिनको वो आता है चार्टिंग का, वो आप फ्री वर्जन में अपना बना के कर सकते हो, 11 बजे आके वो स्कैनर रन कर सकते हो। बट आइडियली वो भी अगर नहीं करना है तो सिंपल सा चीज़ है कि यू डू लाइक दिस। आई बिलीव इन डूइंग इट फोकस्ड चीज़ें, क्योंकि लिमिटेड होती है। आई बिलीव इट इन डूइंग मैनुअली बिकॉज आई डोंट ट्रेड all the stocks. For me, I define 4-5 stocks I need to trade for a day. That is all what we also give in our let us take, if you look at this our setup, right? We give only 2 pre-open stocks over here, which are give a high probability of trading based on the setups, and also in a way I'll trade a defined stock list जो हमारी 12 stock list stocks है, right? I have 12 to 15 stocks from this 5 sectors, उनको ही I trade and rest फिर मैं options में I spend my time. So if you keep a focus thing based on it, that is how market in a way आपको reward करना start करेगा. If you try doing many things at once, then चीज़ें difficult हो जाएगी, right? इसीलिए फोकस रखिए। सिंपल है मार्केट, कोई डिफिकल्ट नहीं है, हमें सिर्फ काम करने का, वी नीड टू नो द प्रॉपर वे। ओके, चलिए, थैंक यू। एंड गौरव, यू वांट टू? यस, ऑप्शंस के लिए सॉरी, ऑप्शंस में जयंती जी देयर इज अ डीके। ऑप्शंस नीड एक्स्ट्रा चीज़ें लगती है उसमें, बिकॉज वो कैसा है कि बहुत बार वो कंसोलिडेशन ऐसा नहीं मिलता ऑप्शन में आपको। कंसोलिडेट व्हेन द मार्केट इज कंसोलिडेटिंग, ऑप्शंस विल मूव इन अ लोअर हाई पैटर्न ड्यू टू द डीके। सो वो जो चीज़ रहती है ना, एंड व्हेन देयर इज अ लिटिल बिट अप स्पाइक इन द स्पॉट, ऑप्शन कैन गिव अ मोर स्पाइक बिकॉज थोड़ा सा वो वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है। सो ऑप्शंस वी हैव टू डील इन अ डिफरेंट वे। सो ये रूल इज अप्लीकेबल इन स्टॉक, इंडेक्स, करेंसी। आपको वो ट्रेड करना है। कमोडिटीज़ में यू कैन डू इट बाय यूजिंग 30 मिनट्स, है ना, वो आप यूज़ कर सकते हैं। टाइम फ्रेम थोड़ा बढ़ जाएगा बिकॉज कमोडिटीज़ आर ओपन फॉर अ लॉन्गर अमाउंट ऑफ टाइम, so that you can do, राइट? इवन सम पीपल हैव ट्रेडेड क्रिप्टो करेंसीज, वो भेजते रहते हैं क्या है ये सेटअप से, तो यू कैन डू बिकॉज दिस इज अ यूनिवर्सल नेचर ऑफ मार्केट। जो हमने सीखा है शॉर्टकट नहीं है, दैट इज। तो संदीप जी, लास्ट कोई क्वेरी आई विल टेक एंड देन विल एंड इट। या संदीप जी, आपको कुछ क्वेरी है, यू कैन अनम्यूट एंड आस्क। यस सर। यस, यस सर, हेलो। हाँ, यस संदीप जी, योर वॉइस इज ऑडिबल। सर मेरा ऑडिबल हो रहा है? यस यस, बिल्कुल बिल्कुल आ रहा है, आ रहा है। सर एक्चुअली फ्राइडे को मैंने सेल ट्रेड लिया था वन डाबर इंडिया और इन्फोसिस के ऊपर। ओके ओके, थोड़ा सर बताइए ना। एक्चुअली सेल लिया था लेकिन मेरे को प्रॉफिट था। ट्रेडिंग स्टॉप लॉस डाबर में कब सेल लिया था, क्या लॉजिक क्या था आपका? सर लॉजिक उसमें से हमको लग रहा था पहले जो 15 मिनट का 3 नंबर 4 नंबर इसमें ये हो रहा था, ब्रेक किया था पहला वाला का जो कैंडल है उसका लो ब्रेक करके नीचे आया था, क्लोजिंग किया था।
दोनों को इस तरह का ही हुआ लो था। ब्रेक नहीं किया था, को भी मैंने लो पे क्लोज हो गया था एक्चुअली, लो पे क्लोज हुआ है। एक्चुअली लो का थोड़ा बहुत नीचे सर शायद किया था वो कैंडल का नीचे। अच्छा शायद तो ये इन्फोसिस में ये चार्ट पे 51 ठीक में है, ठीक 1100 या 51 में किया था इन्फोसिस, लेकिन वो बाद में ऊपर चला गया और 65 तक। आरएसएल भी स्टॉप लॉस भी मैंने रखने नहीं सका, थोड़ा काम का चलते, तो मेरा को लॉस हो गया। ओके। तो सर इसका हमको लग रहा था सेल बना आएगा, नीचे तक नहीं गया, राइट। लेकिन मार्केट ऊपर चला ये गया। देखिए मार्केट का जो सिंपल सा चीज है, आपने जहाँ पे जो सेल किया है वही Yes, sir. वही जोन पे कंसोलिडेशन एरिया आ गया है पिछले दिन का मार्केट का, राइट। सो वहाँ Yes, पे sir. आपका जो है, हाँ सर। यहाँ पे यू विल सी अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन द मार्केट, क्योंकि जहाँ पे आपने सेल किया एक्चुअली वही जोन कंसोलिडेशन में है। तो वो तो ठीक है, थोड़ा बहुत आपको मूव हो गया, थोड़ा प्रॉफिट हो गया, बट ये जोन में मार्केट आपको आइडियली जो है वो Yes. उसी जोन में अटका रहा हो, राइट। ऊपर हाँ सर, नीचे ऊपर ऊपर नीचे चला डांस गया। चलेगा, एंड देन हाँ डेफिनेटली वो करेगा, एक्चुअली बिकॉज सिंपल सा चीज है, क्योंकि यहाँ पे जो चीज है ऑलवेज यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हेनेवर एक ट्रेंड के लिए जो उसका स्ट्रक्चर है, जो यहाँ पे जो लास्ट स्ट्रक्चर बन मतलब यस जो सर। हायर लो बनाएगा वो उसने ब्रेक नहीं किया अच्छा है, अच्छा। वो वहीं पे यस सर। घूम रहा था। तो अप ट्रेंड स्ट्रक्चर जैसा इसको अगर मैं शॉर्टली अगर बोलूँ, तो ये जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, अच्छा यस ये सर। अप ट्रेंड है, और अप ट्रेंड में ही ये ऐसा एक दिन साइडवेज होके ऐसे एंड हो गया। यस सर। सो ये उसका थर्सडे का मूव है, और ये फ्राइडे का मूव है, यस सर, ऐसे थर्सडे आके में। ऐसे। तो उसने ब्रेक नहीं यस किया है, सर। तो ये स्टिल अप ट्रेंड में ही है। ओ तो आपने जो सेल लिया है ठीक है, वो बस स्काल्पिंग बोल सकते हैं कि आपने सेल लिया, आपको यहाँ तक टारगेट है, वो फाइन। यस, ये एक ना सर, रिवर्सल एंट्री आता है। फोर्थ नंबर कैंडल, हाँ फोर्थ नंबर कैंडल पे मैंने एक किया था। पहले ठीक वाला है, कैंडल जो कोई हैमर प्रॉब्लम बना नहीं, था, जितना हैमर को हाँ मैं हाँ ये किया था, चलेगा ब्रेक किया था। चलेगा। तो आपका ट्रेड सही टाइम पे एक्टिवेट हो गया, तो दैट इज गुड, बट अगर आप यहाँ कहीं ट्रेड लेते हो तो आप ट्रैप हो जाते हो। तो ठीक है, ये ट्रेड में आपका यस सर। सही है, कोई दिक्कत नहीं। बट उसका जो है हमेशा स्पेस देखते जाना, इसमें ओ स्पेस सर। था। इन्फोसिस यस में सर। आपने देखिए सेम की, इन्फोसिस में वही चीज आपने की। हाँ सर, इन्फोसिस में भी मेरा को लॉस हो हाँ गया है क्योंकि एक्चुअली। इन्फोसिस में आपने क्या किया, सेल किया इसे, है ना। हाँ, इसमें तो भी ये वही सेल चीज है किया, ना, मैंने सेल इसी करके ट्रेड करता हूँ सर। इसीलिए यस दैट इज फाइन, बट ये सेल ट्रेड आपका नहीं है। मार्केट देखिए 1560 से सीधा 1545 मूव हो गया। अब यस इन्फोसिस सर। जो है यस सर। ऑलरेडी 20-25 पॉइंट मूव हो रहा है। 51 52 में मैंने हाँ सेल लगाया हाँ था। हाँ। तो आपने यहाँ पे सेल लगाया, उसका क्या रीजन था, 51 पे आपने क्यों लगाया वहाँ पे सेल, क्या सर। लॉजिक है? एक्चुअली इसमें इन्फोसिस में हमको यहाँ पे ना हमको समझ में नहीं आ रहा, मैंने माइंड पे नहीं आ रहा। नहीं एक्चुअली वो किया था मैंने पहले गलत है। वाला देखिए कैंडल का, तो जो इसीलिए बोला दो जाता है प्लेस ना कि ब्रेक किया। हमेशा सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो सेल नहीं है। मार्केट अगर इतना ऊपर से आ रहा है, हमें हमेशा उसका कंटिन्यूसली यस सर। उसने इतने बड़े स्पाइक्स के अच्छा साथ अच्छा। बना रहा है वो, तो ऑलवेज यू हैव टू वेट फॉर कंसोलिडेशन, क्योंकि आप फिर इतने मूव के बाद यस सर। आप उसको सेल कर रहे हो, राइट। सो वो अगर यस सर। अच्छा साइडवेज का जब कंसोलिडेशन देगा, उसके बाद वो नेक्स्ट डायरेक्शन अच्छा आपको सर। बता सकता है। सो यू कैन सी दिस वाज द अच्छा अच्छा। कंसोलिडेशन, जैसे हमने एंट्री 2 का डिस्कस यस किया सर। यस सर। और ये ब्रेकआउट किया, तो एक्चुअली यस सर। आपका बाई सेटअप है, और उसका रिवर्सल सेटअप है, और आपका पीडीएल टारगेट है जो कि उसने दिया फिर, और जो और आपको सर इन्फोसिस को एक चीज और देखा था मैंने एक्चुअली, वो तो ऊपर में ही था डेली बेसिस में 1 आवर में, तो नीचे वाला रास्ता पूरा क्लीन था। नहीं एक्चुअली क्लीन था, उसमें सेलिंग जोन बट बहुत वही बड़ा चीज रहता ना मेरा। से। बट यहाँ पे देखिए ना, वो कहाँ से उठ रहा अच्छा है वो भी तो देखिए, उसका प्राइस एक्शन देखिए, वहां से जब भी उठा है, लुक एट कितने बड़े बड़े विक्स बनाए उसने, अच्छा। अच्छा। इतना फास्ट ये यस सर। दोनों यस दिन सर। मार्केट भागा है। और उसी दिन वो ब्रेक भी ओ नहीं कर सर। पाया, और ये दोनों जो 15 मिनट्स हाँ की हाँ हाँ। कैंडल है, उनका विक देखिए ना कैसा है, विक है उनमें, ओ क्लीन सर। नहीं है। तो वहीं से आपको अच्छा समझ अच्छा में आ रहा सर। है कि ये सेलिंग हो भी रही है और स्पाइक्स आ रहे हैं, मतलब वॉल्यूम स्पाइक कभी भी आता है ना मार्केट में, तब आपको हमेशा होशियार रहना यस सर। पड़ता है। वो बहुत बहुत अच्छा ब्यूटीफुल ट्रैप। और यहाँ पे ये दोनों रेड कैंडल और यहाँ की एक सिंगल ग्रीन कैंडल बनाई, उसकी तो क्लैरिटी देखिए, अच्छा अच्छा। ये ग्रीन कैंडल की यस सर। क्लैरिटी देखिए, हाँ ये हाँ। ग्रीन कैंडल की क्लैरिटी देखिए, इसकी क्लैरिटी देखिए, इसकी यस क्लैरिटी सर। देखिए। हाँ हाँ। तो ये जो है एक्चुअली सर आज अभी ये समझ में आ ट्रैप रहा है। है सर, पीछे वाला को हमको देखना चाहिए था, पीछे का जोन प्रीवियस देखना डे का जो चाहिए, था। और सबसे इम्पोर्टेंट वो जोन पे प्राइस एक्शन कैसे कर ओके रहा है। ओके सर। और ऊपर से चीजें ये काफी ऊपर से एकदम ओ से गिरा है 20 पॉइंट, तो इन्फोसिस के लिए 20 पॉइंट भी बड़ी चीज हो अच्छा अच्छा। जाती है विदाउट एनी इवेंट, है ना। 20-25 ओ पॉइंट अच्छा 30 अच्छा पॉइंट अच्छा मूव अच्छा। करने भी उसके लिए बड़ा चीज है, ये- क्योंकि वो यस यस यस। सेक्टर का हैवी वेट है, राइट। सो अच्छा वो अच्छा। 20 पॉइंट मूव हो रहा है, फिर आप सेल ट्रेड ले लो, तो एक्चुअली वो गलत है। ठीक है, ओ ओके सर। संदीप, अच्छा 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 चलिए। सर, एक्चुअली पीछे सर कुछ देखना पड़ेगा ना सर। हम हमेशा आपका पीछे मैंने हिस्टोरिकल, आप एक पीछे दिन 2 दिन आपको का। बिहेवियर देखना है, बट उसके पहले अगर नहीं भी देखा तो भी आपकी ये पहले तो कैंडल में क्लैरिटी नहीं है, विक विक बना रहा है इतनी बड़ी बड़ी, तो वहीं पे आपको समझ में आ रहा है कि ये कुछ तो भी दाल में काला है। अच्छा सेलर अच्छा अच्छा। सस्टेन नहीं कर पा रहे अच्छा अच्छा। अपने आप को, ठीक है। अच्छा अच्छा। यस सर, थैंक यू सो मच या सर। वेलकम। चलिए ठीक है, गौरव, आई थिंक
कैन यू यू वांट टू Yes. आस्क, क्योंकि ऑलरेडी 10:30 हो गए, सो वी हैव एक्सीडेड. Yeah. बाकी किसी कुछ क्वेरी Yeah. होगी तो यू कैन मेल अस या यू कैन आस्क इन द व्हाट्सएप एंड आवर टीम विल बी ईगर टू हेल्प यू, राइट? या गौरव. Surely. बस जस्ट मेरा यही आपको कहना है कि लाइक मतलब आप लोगों को एक ही फोकस रखना है कि लॉजिकल वे से लर्निंग हो, राइट? ऐसे नहीं है कि 1-2 दिन में लर्निंग होगा, एटलीस्ट 2-3 मंथ आप यदि इसमें इन्वेस्ट करोगे तो डेफिनेटली लाइफ लॉन्ग. देखिए, एक ट्रेडर की जो लाइफ जर्नी होती है ना, तो मतलब ट्रेडर को कभी रिटायर नहीं होना होता है. ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो विद टाइम निखरता जाएगा आपका. अदर प्रोफेशंस लाइक आप जैसे जैसे एज बार होते जाओगे वहां पे तो आपकी जो रिलायबिलिटी होती है या जो वर्क बैलेंस होता है तो वो बिगड़ जाएगा. लेकिन ये एक ही ऐसा प्रोफेशन है जो विद टाइम निखरता जाएगा, विद टाइम आपका इनकम ग्रेजुअली बढ़ाता जाएगा. तो विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो उसके लिए ऐसे यदि कोई चीज है जो लाइफ लॉन्ग इनकम हमें दे सकती है तो आप डेफिनेटली उसके लिए जा सकते हो. डेफिनेटली 2-3 मंथ्स अपने इन्वेस्ट कर सकते हो प्रॉपर मेंटर्स के साथ, तो डेफिनेटली आप ये अचीव कर सकते हो. सो दिस इज लाइक अभी हम लोगों के भी वी आर हैविंग द मेंटरशिप प्रोग्राम. पूरा प्राइस एक्शन हम पढ़ाते हैं. 2 मंथ्स का पोर्शन होता है. 2 मंथ्स में सारी चीजें कवर करते हैं फ्रॉम स्क्रैच टू एडवांस लेवल. साइकोलॉजी प्रोफाइलिंग करवाते हैं, फाउंडेशन सेशंस आपके लेते हैं. फाउंडेशन सेशंस में सारे एस्पेक्ट्स कवर करते हैं दोज आर नीडेड टू अंडरस्टैंड एडवांस लेवल ऑफ द प्राइस एक्शन. उसके बाद मतलब एडवांस प्राइस एक्शन के सेशंस होते हैं जिनके अंदर हम लोग आपको लाइक एनालिसिस कैसे करना है, एग्जीक्यूशन कैसे करना है. आज के भी ट्रेडिंग सेटअप में भूषण जी ने आपको एनालिसिस एंड एग्जीक्यूशन दोनों तरीकों से बताया है कि कैसे चीजें आप कर सकते हो, राइट? करेक्ट. तो अगेन लाइक मतलब ये कुछ कंटेंट्स है, उसके ये कंटेंट्स आप देख लीजिए. अब काफी मॉडिफिकेशंस हुआ है ये कंटेंट्स के भी अंदर, नए कंटेंट्स बट इतना अपलोड हो एग्जॉस्टिव जाएंगे. कंटेंट तो आपको गारंटीड है, कोई आपको कहीं नहीं मिलेगा, बिकॉज बाकी लोग जो है दे आर मोर इंटरेस्टेड इन जस्ट टेलिंग यू कि एक स्ट्रैटेजी ले लो, एक सिस्टम ले लो. बट हियर रादर देन स्ट्रैटेजी सिस्टम वी हेल्प यू अंडरस्टैंड द कंप्लीट मार्केट, कि उसमें आप फिर आपको जो इवन यू कैन ट्रेड विथ आर रूल सेट या अपने रूल सेट भी आप बना सकते हो. दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट, राइट? और वो चीज़ चाहिए, एंड दैट तभी आप एक तरीके से कंप्लीट ट्रेडर बनते हो. नहीं तो वो बोरोड चीज़ों पे या स्ट्रैटेजी पे ऐसी हम कुछ भी काम करें बिना अंडरस्टैंडिंग के, दैट डजंट पे ऑफ, है ना? सो दैट इज़ व्हाट वी वांट, कि हमारा मोटो ही है कि टू मेक यू एन इंडिपेंडेंट ट्रेडर एंड जो आप लॉजिकली डिसीजंस मार्केट में ले पाए, राइट? सो दैट्स इट. यू कैन जो चैनल विजिट किया है वहाँ पे पिंड मैसेज में आप जाओगे तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा व्हाट आर द कंटेंट्स. आई थिंक वेबसाइट का भी कुछ मेंटेनेंस चल रहा है, तो आई डोंट थिंक लोड नहीं हो रही है, तो माइट भी कल मॉर्निंग तक वो हो जाएगी. या सो यू कैन चेक इट आउट. और कल तक नहीं हुई तो मंडे को शायद हो जाएगी, और एल्स आपके चैनल पे तो है ही, यहाँ पे इन आवर टेलीग्राम चैनल यू कैन गो थ्रू इट, राइट? एंड द कॉस्टिंग जो सम आई हैव गॉट, सो कॉस्टिंग इज वेरी, वी कैन टेक ओनली कि 1 लाख 10 लाख ऐसा कोई कोर्स नहीं है, सिंपल नहीं है. सिंपल 15,000 होता है, एंड वहाँ पे जो रहता है वी काइंड ऑफ टीच एवरीथिंग, राइट? बिकॉज हियर द अंडरस्टैंडिंग इज दैट, क्योंकि वी नो कि आपको यू हैव टू ऑल्सो मेक एफर्ट्स विद अस. ताली दोनों हाथ से बजती है ना? तो सेटअप आपको जो है, जो अंडरस्टैंडिंग है, आप प्रैक्टिस करोगे, आप उसको परफेक्ट करोगे, एंड यू विल ऑल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी. दिस इज अ what we call, this is around 300 members that we have. This all the people जो भी आप देखे होंगे सब आपको यहाँ पे you will be able to see, and they are the one, they are part of our program, and all open discussions यहाँ पे you are able to see that they are doing, right? यहाँ पे कौन सा है analysis, what are this, all the detailed analysis that you are able to see that these guys are able to do. Why? Because they have kind of a got that kind of knowledge, right? अब जिसको जैसे यूज करना है, कस्टमाइजेशन करना है, वो भी अपना कर सकता है, बट एट द सेम टाइम दे एक्चुअली नो कि वो कर क्या रहे हैं मार्केट में. इफ दे आर लुकिंग एट सेल सेटअप तो क्या कैसे देखना है, इफ दे आर लुकिंग फॉर बाय सेटअप तो क्या देखना है. अगर उनको देखना ही नहीं है, देयर इज नो सेटअप, दे डोंट हैव टू ट्रेड. as simple as that, right? That is what we want. Look at the market as an opportunity point of view, not as कि compulsory मेरे को बस trade करना ही है हर दिन. So that is what I want. So hope you take trading decisions in a logical way and work hard rather than comparing with others और सोशल मीडिया के झगड़ों में पढ़ के. अपने पे ध्यान दो, सेल्फ ग्रोथ पे, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिविटी,
and definitely you will do much well over here. So that's it for today. Thank you for attending the session, and I got very good questions over here. So delighted to see that very logical people are part of this webinar, right? Thank you everyone, and that's it for Thank today. you everyone. Right? Good night. Good night.